चलो चालू करते हैं, जो आएंगे वो आएंगे, तो अपन अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम जो गुड आज मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जो आज का जो क्लास है वो हमने पिछले दो लास्ट संडे में हमने ऑप्शन बाइंग पढ़ा था कि ऑप्शन बाइंग हमें करना है विद द हेल्प ऑफ जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसके हिसाब से, जो भी सिग्नल देगा उसके जो भी सिग्नल आएगा उसके हिसाब से हमने ऑप्शन बाइंग कैसे करना है। तो हमने पूरा ऑप्शन बाइंग का दो संडे के दिन पूरा कवर कर दिया और उसका रिकॉर्डिंग भी हमारे ग्रुप में है। तो अभी जो है, जो हमारा आज का जो क्लास है वो डेडिकेटेड टू ऑप्शन सेलिंग है। ओके। तो आज जो नए जो लोग होंगे आज के, तो उनको सॉफ्टवेयर के बारे में मैं थोड़ा 2 मिनट बताता हूँ और बाद में अपन उसके ऊपर जाएंगे, अपने ट्रेडिंग के ऊपर जाएंगे, फिर ऑप्शन सेलिंग के क्लास के ऊपर, क्योंकि उनको आइडिया आना चाहिए कि अपना सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ये ऑप्शन बायर या इंट्राडे, जो अपन इंट्राडे ट्रेडर जो है वो हमेशा ग्लोबल मार्केट अप जाएगा डाउन आएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ग्लोबल मार्केट के बारे में सोचता रहता है। और जैसे मार्केट चालू होता है, ऑप्शन चेन डिकोडिंग, मार्केट न्यूज़, कॉल्स, टिप्स के पीछे जितना भी हमें टेक्निकल आता है वो हम चार्ट के ऊपर लगाते हैं। और हम चार्ट के ऊपर लगा के क्या कोशिश करते हैं, तो हम सिर्फ एंट्री निकालने की कोशिश करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। हमें सिर्फ एंट्री ढूंढना है कि एंट्री कहाँ पे मिलता है, कैसे लेना है, स्टॉप लॉस क्या लगाना है। बट रियलिटी में क्या होता है कि जब लाइव मार्केट चालू रहता है ना, तो हमें नहीं, हम ब्लैंक रहते हैं, हमें नहीं समझता है कि कहाँ पे एंट्री लेना चाहिए और कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहिए, एंट्री लूँ या नहीं लूँ, ये तो डर रहता ही है। और दूसरा है कि एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, इसके बारे में नहीं। और आफ्टर एंट्री हमारा वही दिल की धड़कनें अप एंड डाउन होती रहती है। ओके। और इतना करने के बाद भी हम डिसिप्लिन को फॉलो करते नहीं और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते नहीं, और प्रॉफिट हुआ तो आई एम द किंग ऑफ मार्केट और लॉस हुआ तो बैड लक, ये साइकिल चलते रहता है। ओके। तो एक बात सुनो, समझ लीजिए कि मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता, हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, जो प्रोसेस 80% एक्यूरेसी के साथ हमारा काम करे। हमें स्टॉप लॉसेस कम करना है जो कि इजीली कवर हो सके, और हमें 1:3 रिस्क रिवार्ड के साथ ही काम करना है, नहीं तो वो ओवरऑल प्रॉफिट के लिए हमें रहना होगा। तो और दूसरा है इमोशनल ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, रोबोट की तरह हमें ट्रेडिंग करना है। और एक ध्यान में रखिए कि मार्केट का ट्रेंड आपका फ्रेंड है और प्राइस एक्शन किंग है मार्केट में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हम टेक्निकल एनालिसिस क्यों पढ़ते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस पढ़ने के लिए हम एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये 3 चीज़ें निकालने के लिए हम टेक्निकल, जितना भी आप क्लासेस करते हैं या हम क्लासेस करते हैं, जितना भी पढ़ते हैं, हम ये 3 चीज़ें निकालने के लिए ही हम टेक्निकल एनालिसिस पढ़ते हैं। तो इस इसी को हमने टारगेट करके हमने हमारा STL ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बनाया, जो प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर है। उसके ऊपर आपको बाय और सेल सिग्नल आएगा, एंट्री आएगा। उसके 3 कंडीशन है, बाय सेल सिग्नल लिख के आना चाहिए। दूसरा है आपका कैंडल, अगर बाय होगा तो ग्रीन कैंडल चाहिए, सेल होगा तो रेड कैंडल चाहिए ग्रीन डॉटेड लाइन के ऊपर। थर्ड कंडीशन है पूरा एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट पूरा लिख के आना चाहिए चार्ट के ऊपर। तभी ये तीनों कंडीशन जब भी फुलफिल होंगी तब हमें ट्रेड लेना है। तो इसके पीछे का टेक्निकल ये है कि हम ट्रेड रिवर्सल ट्रेडिंग कंसेप्ट के ऊपर काम करते हैं सॉफ्टवेयर में। दूसरा है बाद में वॉल्यूम डाइवर्जेंस और वीवैप मल्टीप्लायर यूज़ किया हुआ है, जो कि जितना भी टेक्निकल यूज़ होता है मार्केट में उतना सारा हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। और आपको जो स्टॉप लॉस और टारगेट आता है वो फिबोनाची और पिवट का मल्टीप्लायर यूज़ करके हमने निकाला है। तो बेसिकली क्या है, जो सॉफ्टवेयर जो हमने बनाया हुआ है वो आपका टेक्निकल का पूरा टेक केयर करता है, जिम्मेदारी ठीक है। पूरा जिम्मेदारी टेक्निकल का सॉफ्टवेयर के ऊपर डाला हुआ है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको रोबोट की तरह उसको फॉलो करना है, जस्ट टेक्निकल कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है ना कुछ भी देखना है। ओके। तो इसके हिसाब से हमने रूल बुक बनाया हुआ है कि आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में करना होगा तो कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए, इंट्राडे होगा तो क्या करना चाहिए, और जो सॉफ्टवेयर के ऊपर बाई और सेल सिग्नल आएंगे तो आपको क्या करना है, बाई ऑप्शन बाइंग करना है, ऑप्शन सेलिंग करना है, या फ्यूचर बाइंग करना है, इसकी हम ट्रेनिंग और क्लासेस रहते हैं। दूसरा है कि आपको
एडवांटेजेस क्या है सॉफ्टवेयर के, तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं देखना है, ना चार्ट पैटर्न देखना है, ना सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, ना फुल डे मार्केट को वॉच करना है, ट्रेस फ्री ट्रेडिंग करना है, क्योंकि जो भी बाय सेल का जो अलर्ट है ना वो मोबाइल पे ऊपर भी आता है और आपका लैपटॉप के ऊपर भी आता है। सॉफ्टवेयर हमारा मोबाइल पे भी चलता है और लैपटॉप के ऊपर भी चलता है। ओके, तो आपको दिन भर मार्केट देखने की जरूरत नहीं, दिन भर चार्ट भी देखने की जरूरत नहीं, और जो भी होता है वो मार्केट में लाइव होता है। आफ्टर मार्केट हम कुछ भी, यानी मार्केट बढ़ना था मुझे पता था, ऐसी बातें हम करेंगे नहीं। जो भी है हम सिग्नल के ऊपर ही काम करेंगे। यहाँ तक था हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो वर्क कैसे होता है। मैं आपको चार्ट के ऊपर भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी हमें ऑप्शन सेलिंग के ऊपर बढ़ना है, की तरफ बढ़ना है। तो मैं अभी थोड़ा स्किप मारता हूँ क्योंकि ऑप्शन बाइंग हुआ है। जिन्होंने भी ऑप्शन बाइंग देखा नहीं है तो लास्ट संडे का वीडियो देख लीजिए। सिंपल वे में बताया हुआ है कि क्या रहता है एटीएम, क्या रहता है एटीएम, क्या रहता है, पूरे सिंपल वे में बताया हुआ है। तो आप उसको देख लीजिए, आपको आइडिया जाएंगे। ओके, तो मार्केट का ट्रेंड क्या रहता है पूरा बताया। तो अभी आप चालू करेंगे हमारा ऑप्शन सेलिंग का। पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि ऑप्शन बाइंग कैसे करना है, स्टॉक ऑप्शन बाइंग कैसे करना है, इंडेक्स ऑप्शन बाइंग कैसे करना है, सेक्टर का ट्रेंड कैसे देखना है, पूरा पिछले वाले लास्ट संडे में बताया गया। रिस्क मैनेजमेंट क्या करना है ये भी बताया गया कि रिस्क कैसे करना चाहिए। तो अभी हम आते हैं ऑप्शन सेलिंग। ओके, तो ऑप्शन सेलिंग में हमने एक मार्केट का स्ट्रक्चर है कि इक्विटी और डेरिवेटिव मार्केट में फ्यूचर और ऑप्शन आता है। फ्यूचर की हम बात नहीं करेंगे, अभी हम ऑप्शन की बात करेंगे। तो ऑप्शन बाइंग हमने कंक्लूड कर दिया है। अभी हम जाते हैं ऑप्शन सेलिंग की तरफ। तो ऑप्शन सेलिंग होता क्या है बेसिकली, तो ऑप्शन सेलिंग हम क्या कर सकते हैं, कॉल और पुट दोनों का ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। बट ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग, हम वो आगे देखेंगे। बट ऑप्शन सेलिंग क्या है वो समझ लेते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग या राइटर जिसको बोलते हैं ऑप्शन राइटिंग, तो क्या है, ये दो प्रकार से होता है। एक होता है नॉन डायरेक्शनल सेलिंग ऑप्शन सेलिंग, और दूसरा होता है डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग। अभी नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग क्या होता है कि हमें लगता है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, यानी मार्केट का एक रेंज रहेगा, जैसा 18,500 और 19,000। ये अगर 18,500 और 18,000 ये 500 पॉइंट का अगर मार्केट का रेंज है, तो हम बोलेंगे कि मार्केट इसी रेंज में अगर रहेगा तो हमारा ऑप्शन प्रीमियम जो है वो डिके हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं हम नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग। ओके, तो उसमें क्या होता है कि रेंज बाउंड रहना चाहिए मार्केट, तो उसके लिए हम करते हैं कि ओटीएम, फार ओटीएम का सीपी हम दोनों ऑप्शन सेल करते हैं। किसके लिए करते हैं, तो लो जो प्रीमियम रहेगा 5 रुपये 2 रुपये जिसका भी प्रीमियम चालू रहेगा उसका प्रीमियम गेन करने के लिए। और ऑप्शन सेलिंग इज फॉर प्रीमियम डिके के लिए होता है, नॉन डायरेक्शनल। समझ गए। बट यहाँ पर भी पैसा उतना ही लगता है जितना डायरेक्शनल में लगता है। डायरेक्शनल में क्या आता है, ऑप्शन नॉन डायरेक्शनल कौन करते हैं, जिनको टेक्निकल नहीं आता है, जिनको चार्ट दिखना नहीं है, जिनको कुछ नहीं करना है, जिनको सिर्फ वीकली ऑप्शन सेल करना है फ्राइडे के दिन और गुरुवार को आते आते वो जीरो होना है, क्योंकि ऑप्शन जो बना हुआ है वो जीरो होने के लिए बना हुआ है। डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कौन करते हैं, जैसे हमें मार्केट का ट्रेंड पता है, मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, हमें मार्केट का ट्रेंड का डायरेक्शन पता है। तो हम क्या करेंगे कि हम करेंगे एटीएम का सी या पी ऑप्शन सेल करेंगे, एटीएम का, ओटीएम का नहीं। क्यों, क्योंकि एटीएम का या आईटीएम का जो सी या पी रहता है उसका प्रीमियम हाई रहता है। हमें 2-3 रुपये के लिए काम नहीं करना है, हमें अच्छे हाई प्रीमियम को गेन करना है। इसलिए हम, क्योंकि डायरेक्शन पता है, वी आर टेक्निकल, तो हमें अगर डायरेक्शन पता है तो हम उसके साथ ऑप्शन सेलिंग का भी मजा लेंगे, प्रीमियम डीके का। तो हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं दोनों के लिए, एक डायरेक्शन के लिए भी जो हमारे फेवर में रहेगा और दूसरा है प्रीमियम डीके। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। हेलो, क्या रिपीट करूँ? नहीं, नॉन डायरेक्शनल में ओटीएम क्यों प्रेफर करते हैं? ओटीएम क्यों लेते हैं नॉन डायरेक्शनल में, क्योंकि अगर एक रेंज बाउंड 18 मार्केट अगर एक 18,500 और 18,000 के बीच में अगर बंद हो गया गुरुवार के दिन, तो आपका जितना भी स्ट्राइक प्राइस का जो उसके बीच में वाला जो भी रहेगा ऊपर वाला वो पूरा जीरो हो जाएगा। तो जीरो होने के लिए हम, जिनको टेक्निकल नहीं आता है या जिनको चार्ट देखना नहीं है, जिनको ट्रेड फ्री ट्रेडिंग करना है,
या जिनके पास कैपिटल अच्छा है लेकिन वो बोलते कि भाई 1-2% अगर भी मिल गया तो भी हमें कुछ रिस्क नहीं चाहिए, तो वो नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करते हैं। क्योंकि दो टाइप है ना, डायरेक्शनल और ऑप्शन नॉन डायरेक्शनल। उसमें से हमें चूज करना है कि कौन से क्राइटेरिया में हम बैठते हैं। लोग नॉन डायरेक्शनल भी करते हैं, डायरेक्शनल भी करते हैं। जिनके पास टाइम रहता है, जिनको मार्केट का ट्रेंड पता है, वो डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करते हैं क्योंकि हाई प्रीमियम रहता है। मैं आगे चार्ट में आपको दिखाऊंगा। लगभग पैसा दोनों बट को। नॉन डायरेक्शनल में तो प्राइस ऑफ ओटीएम मतलब कम ही रहता है। हाँ तो वही बोल रहा ना, लो ओटीएम का प्रीमियम कम रहता है ना, तो कम प्रॉफिट के लिए काम करते हैं ना, क्योंकि उनको मार्केट को टाइम देना नहीं ना। मतलब रिस्क नहीं है, छोटा मोटा जो भी मिल जाए वो। हाँ रिस्क नहीं है और जीरो होना ही है। मार्केट कहीं भी जाए 2000 पॉइंट का मूवमेंट देगा क्या सडनली? नहीं देगा ना। निफ्टी 2000 पॉइंट का मूवमेंट देंगे ही नहीं ना। तो इस तरह से 1 रुपया 2 रुपये बड़े लॉट में काम करते फिर, लेकिन उनको रिस्क कुछ भी नहीं ना। बराबर है। ओके। और डायरेक्शनल सेलिंग क्यों बोलते हैं? जैसे हमें पता है निफ्टी में अगर सेलिंग का सिग्नल आया, एज पर आवर सॉफ्टवेयर मार्केट नीचे जाएगा, बराबर है। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो हमें पुट खरीदना है ऑप्शन बाइंग के नज़रिए से, बट ऑप्शन सेलिंग के नज़रिए से हमें पूरा अपोजिट सी को शॉर्ट करना है। समझ गए? यहाँ पे हमें पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच पढ़ रहे हैं, उसका कुछ भी अपन थ्योरी नहीं पढ़ रहे, पढ़ने वाले। तो आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं? कब कॉल को शॉर्ट करते हैं? जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तब हम कॉल को शॉर्ट करते, जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा तब हम पी को शॉर्ट करते। जस्ट अपोजिट ऑफ ऑप्शन बाइंग। समझ गया ये? जैसा अगर मार्केट में ऊपर जाना रहा तो हम कॉल को बाय करते, तो उसका अपोजिट कीजिए, उसको वहां पे हमें पी को शॉर्ट करना है क्योंकि हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। ओके। अभी प्रोबेबिलिटी, अगर ऑप्शन सेलिंग का अगर नेचर देखा जाए तो उसका जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो 66% का प्रोबेबिलिटी है ऑप्शन बाइंग के ऊपर, ऑप्शन सेलिंग का। वही ओ क्यों? तो मैं एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे। सपोज 9:15 बजे अपन मार्केट में आए, ओके, और 9:15 बजे देखा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, अपना जो स्टडी था उसके हिसाब से। तो मार्केट जो ऊपर जाने वाला है सपोज 12 बजे तक या उसके बाद 3 बजे तक, तो मार्केट एक तो ऐसा भी जा सकता है, बराबर, मूवमेंट के साथ, या मार्केट ऐसा साइडवेज होके भी जा सकता है, बराबर है, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट कैसे भी हो सकता है। तो अगर हमने यहाँ पे ऑप्शन बाय किया तो मार्केट में ऑप्शन बाइंग कब काम करता है? जब मार्केट में अगर मोमेंटम रहा तभी प्रीमियम अच्छे से बढ़ता है। बट जब वो साइडवेज में जाता है यहाँ पे, तो आपका प्रीमियम डिके होता है। डायरेक्शन भले ही आपके फेवर में है, बट ड्यू टू टाइम डिके एंड ड्यू टू दिस साइडवेज मूवमेंट ऑप्शन डिके होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते कि हम करते पी को शॉर्ट, वी शॉर्ट पी ऑप्शन। तो पी ऑप्शन शॉर्ट करने के कारण हमें दो अपॉर्चुनिटी मिलता है। एक तो डायरेक्शन में भी जा रहा है तो डायरेक्शन का भी पैसा मिलेगा, और दूसरा जितना साइडवेज फंसेगा उसका प्रीमियम डिके का भी पैसा मिलेगा। समझ गए? तो इसका जो प्रोबेबिलिटी ऑप्शन सेलिंग का ऑप्शन बाइंग के ऊपर है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग को हम होल्ड ज़्यादा देर नहीं कर सकते, लेकिन आप ऑप्शन सेलिंग को ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि उसका मतलब ये है कि जितना टाइम वो रहेगा उतना टाइम उसका प्रीमियम डिके होगा। समझ गए यहाँ पे? अभी हेजिंग क्या होता है? तो हेजिंग हम दो प्रकार से हेजिंग करते हैं। एक तो पहला हेजिंग करते हैं, जो भी हमारा पोर्टफोलियो है उसको प्रोटेक्शन के लिए हम हेजिंग करते हैं, और दूसरा जो हेजिंग है हम करते हैं जो भी ऑप्शन सेलिंग के लिए, जैसे मैंने बोला है आपको कि ऑप्शन सेलिंग के लिए जो कैपिटल है वो ज़्यादा चाहिए, एज जो जितना भी आपका प्रीमियम होगा उससे ज़्यादा, यानी लगभग फ्यूचर के हिसाब से चाहिए। अभी हम चार्ट के ऊपर और लाइव देखेंगे वो। तो उसको कम करने के लिए, सपोज अगर मेरे पास 1 लाख कैपिटल है तो 1 लाख कैपिटल में मेरा निफ्टी का एक ही लॉट आएगा ऑप्शन सेलिंग के लिए। बट मुझे अगर 2 या 3 करना है ऑप्शन से लॉट ऑप्शन सेलिंग, तो वो 1 लाख का कैपिटल कम करने के लिए मैं उसको हेज करता हूँ। तो कैसे हेज करना है वो हम आगे बढ़ेंगे। बट यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? अभी हम जाएंगे पूरा प्रैक्टिकल, यानी
ऑप्शन हेजिंग कैसे करना है, क्या करना है, ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट करना है, ब्रैकेट ऑर्डर कैसे डालना है, ये पूरा देखेंगे अभी। बट ऑप्शन सेलिंग आपको समझ में आ गया क्या? क्या रिपीट करूँ? अच्छा, ओटीएम का सेल करेंगे जितना लगेगा, हम्म। एटीएम का भी सेम लगेगा, हाँ एटीएम आईटीएम का? हाँ, आप भी देखेंगे ना, चार्ट पे ही देखेंगे ना पूरा, डिमेट अकाउंट पे कितना पैसा लगता है, क्या लगता है, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। ऑप्शन हेजिंग कैसे करना है वो भी आइडिया आ जाएगा, क्यों हेज करते हैं। बट अभी तक के जितना मैंने बताया उसमें कुछ डाउट है क्या आपको, किसी को भी? नहीं और नहीं, ओके। ओके, किसी को? और रुपेश सर, नहीं नहीं। अश्विनी सर, धीरज सर, दुर्गेश सर, मनोज सर? ओके। मनोज सर समजलं ना ऑप्शन सेलिंग हाँ हाँ कसं राहते काय राहते? तर आता आपण प्रॅक्टिकली बघणार आहोत। बाकी किसी को नहीं, आगे बढ़े अभी? हाँ हाँ सर। सर, आगे बढ़िए। ओके, तो ये हो गया अपना पीपीटी का काम। अभी पीपीटी को करते हैं अपन थोड़ा डिस्कार्ड। ओके, तो अभी आते हैं हम अपना इसके ऊपर। अभी देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैंने निफ्टी का एग्जांपल दिया हुआ है। तो निफ्टी के एग्जांपल में क्या लिखा है कि अगर निफ्टी का 18,000 का सी अगर मुझे बेचना है, बराबर है, उसका अगर प्रीमियम देखा जाए तो प्रीमियम कितना है इसका? 115 रुपये। ओके, एक मिनट, ये पूरा मैं क्लोज करता हूँ, यानी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये निफ्टी का है, निफ्टी गया, ये निफ्टी का है ऑप्शन चेन, निफ्टी का है ऑप्शन चेन। अभी हाँ, करंट प्राइस इतना ही चालू है निफ्टी का, लगभग 17,800 पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी। ओके, हेलो जी जी। 17,800 पे ट्रेड कर रहा है। तो हमारा सपोज हमारा डायरेक्शन रहेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। क्या जाएगा? ऊपर जाएंगे, यानी 18,850 से लेके तो वो ऊपर जाएंगे, यानी 18,000 या 18,900 आएगा। ऐसा हमारा एक प्रेडिक्शन है, हमारे टूल ने बताया, हमारा सॉफ्टवेयर ने बताया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो मार्केट अगर ऊपर जाना है तो आपको क्या करना है ऑप्शन में, ऑप्शन सेलिंग में? एनीबॉडी? हेलो, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें ऑप्शन को क्या करना है, कौन सा ऑप्शन सेल करना है? पुट को सेल करना। हमें पी को सेल करना है ना, बराबर है? अरे क्या हुआ, पी को ही सेल करना पड़ेगा ना ऑप्शन, प्राइस मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो। करेक्ट करेक्ट। तो पी को अगर सेल करना है तो यहाँ पे पी के दो ऑप्शन है। कौन सा दो ऑप्शन है? एक तो आप एटीएम का पी सेल कर सकते हैं, एटीएम अगर पकड़ा तो 17,800 का एटीएम पकड़िए, बराबर? 17,800 का एटीएम कितने पे चल रहा है आपका? पी 104 रुपये पे चल रहा है प्रीमियम। 104 पे अगर चल रहा है, अगर उसको अगर मैं सेल करने जाऊँ तो कितना लग रहा है यहाँ पे सेलिंग के लिए? कितना लग रहा है, कितना दिखा रहे हो, रिक्वायर्ड कितना अमाउंट है? अगर वही अगर मुझे बाय करना है तो बाइंग के लिए कम लगता है ना, 4,000 में काम हो जाएगा, 4,500 में 50 का लॉट। समझ रहे क्या? हेलो, अरे अगर उसको ही मुझे बाय करना, सेल करना है पी को, तो कितना लगने वाला है? 90,000, यानी लगभग 1 लाख लगने वाला है, सेम क्वांटिटी। इसलिए बोलते हैं कि हमें ऑप्शन सेलिंग में पैसा ज़्यादा लगता है। क्यों लगता है, समझ में आ गया? अरे समझ में नहीं आया क्या? हाँ सर। आ गया ना कि ऑप्शन सेलिंग में हमें पैसा ज़्यादा लगता है। उसी एक लॉट को 50 का वही प्रीमियम है, जो प्रीमियम को ऑप्शन बाइंग में मुझे 4,500 रुपये के लगभग लग रहा था, उसी ऑप्शन को सेल करना है तो ऑप्शन सेलिंग में हमें 1 लाख की 95,000 के आसपास लग रहा है। तो हम हमेशा बोलते हैं कि ऑप्शन राइटिंग जो करता है ना, वो ऑपरेटर लोग करते हैं, जिनके पास बड़ा पैसा रहता है। समझ में आ गया क्यों बोलते हैं? तो क्योंकि बड़े लोग बोल रहे हैं कि 1 लाख दे के वो
कितना होगा ये, कितने पैसे, 5,000 का ही प्रॉफिट होगा, जीरो भी हो गया तो प्रॉफिट लिमिटेड है ना इसका। हेलो, इसका प्रॉफिट कब होगा ऑप्शन सेलिंग में, बताइए बोलो। 104 पे चालू है, तो ये कम होने के बाद ही प्रॉफिट होगा। जब ये जीरो हो जाएगा तब प्रॉफिट होगा। जीरो यानी कम होने के बाद, और जीरो मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट कितना होगा इसका, 4,500 के आसपास, हाँ बराबर। उससे ज्यादा तो नहीं होगा ना प्रॉफिट। तो सिंपल एक लॉजिक ध्यान में रखिए कि ऑप्शन राइटर ही ऑलवेज रेडी टू अर्न स्मॉल प्रॉफिट। जो भी बड़े लोग रहते हैं उनका मेंटेलिटी वही रहता है कि भाई हमें ऑप्शन सेल करना है तो हमें प्रीमियम को डिके करना है। तो इसलिए बोलते हैं कि हम जहां पर भी ऑप्शन सेलर खड़ा होगा उसको कट करना इम्पॉसिबल है, वो पोजीशन को, क्योंकि वहां पे बड़ा पैसा लगा हुआ है। समझ गए? अब अभी ये हो गया 17,800 का पी, मैं इसको करता हूं कैंसल। 17,800 का पी है, ये हो गया एटीएम। अभी हम ओटीएम के बारे में देखते हैं कि ओटीएम कितना जाएगा, बराबर है ना। तो 17,600 दिख रहा है आपको, ये ओटीएम हो गया ना। हेलो जी जी। तो ओटीएम अगर हो गया, अभी ओटीएम को कितना सेल करने के लिए लग रहा है, ये देखिए लगभग उतना ही लग रहा है, सिर्फ 10,000 कम लग रहे, लेकिन प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट आधा हो गया ना, प्रॉफिट आधा हो गया ना। अगर सेल करने 2,000 का ही प्रॉफिट होगा मैक्स टू मैक्स। तो अभी आप सोचिए कि आपको 86,000 देख के 2,000 कमाना है कि 95 देख के 5,000 रुपये कमाना है। सिर्फ 10,000 का ही डिफरेंस है, ज्यादा नहीं रहता वहां पे डिफरेंस, बराबर है। ओके। तो इसीलिए जो भी अगर हमें अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो डायरेक्शन के साथ काम कीजिए। मार्केट का डायरेक्शन पहले पता है हमें, तो डायरेक्शन पता है तो फिर एटीएम के साथ जाइए ना, फार ओटीएम जाने के बजाय, क्योंकि जितना भी ओटीएम जाएंगे, अभी 750 का भी ओटीएम लिया, बराबर है, अगर उसको भी सेल किया तो उतना ही लगने वाला है। देखिए 83,000 लगभग उसी रेंज में लगता है। ये समझ में आ गया अभी आपको ओके। कि ऑप्शन बाइंग हमें, ऑप्शन सेलिंग हमें एटीएम क्यों करना है, डायरेक्शन के साथ। हेजिंग देखिए अभी, हेलो हाँ सर। हाँ हेजिंग बताइए। हेजिंग बताओ। अभी समझ गए ना पैसा कितना, क्यों एटीएम करना है हमें ऑप्शन सेल, और दोनों के चार्ट भी देखेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम ऑप्शन सेलिंग देखते हैं। ऑप्शन सेलिंग के लिए हेज क्यों कैसे करना है, तो ऑप्शन सेलिंग के लिए यहाँ पे एक ब्रैकेट ऑर्डर का एक ऑप्शन आता है जहाँ पे हमें दिखाता है कि बास्केट ऑर्डर। ये देखिए अभी यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ पूरा। तो हमने एग्जांपल दिया था निफ्टी का 17,800 का पी हमें सेल करना था, बराबर है। हाँ क्या करना था, सेल करना था। तो सेल करना था तो ये ऐड किया तो कितना दिखा रहे हैं, 90,000 दिखा रहे हैं। ओके, तो अभी हमें हेज जो करना है वो हेज करना है, हमारा जो 90,000 लग रहा है 90,000 कम होके हमारा 40,000 रुपये आना चाहिए। 40,000 में मुझे ऑप्शन सेलिंग करना है, बराबर है। तो अगर इसके लिए अगर हमें ऑप्शन सेलिंग करना है तो हमें इसका जो पी अगर मैंने शॉर्ट किया है तो पी को ही मुझे क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। समझ गए क्या, सिंपल लैंग्वेज में, इससे सिंपल कोई नहीं पढ़ता है। सेम स्ट्राइक का, सेम स्ट्राइक प्राइस नहीं, सेम नहीं, ओटीएम, फार ओटीएम, क्यों वो भी बताता हूँ मैं। अभी 17,800 अगर लिया तो मैं बढ़ने वाला है। हाँ, क्योंकि वो जीरो होने वाला है ना, डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना। मैं पी को क्यों शॉर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने वाला है, बराबर है। अगर उसको अगर हेज करना है तो ध्यान में रखिए कि फार ओटीएम बोल रहा हूँ मैं, फार ओटीएम का पी को ही, जो भी आपको पी अगर शॉर्ट किया तो पी को, सी को शॉर्ट किया तो सी को हेज करना है बाय करके। तो 17,000 मैंने अगर 800 का पी लिया है तो 17,500 का मैं पी लूंगा और उसको क्या करूंगा,
उसको करूंगा बाय। क्या करूंगा? बाय करूंगा, बाय। तो बाय करूंगा तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 1500 रुपये जा रहे हैं मेरे। ये 1500 रुपये क्या होंगे? जीरो हो जाएंगे। ओके, तो अगर मैंने एक ऐड किया तो देखिए आपका मार्जिन कम होगा, 32,000 रुपये लग रहा है। ओके। लेकिन ये जो 1500 रुपये ना, ये आपको यहाँ पे प्रॉफिट कितना मिलेगा अगर मैंने एम देखा दोनों का मिला के, क्योंकि एक तो जीरो होने वाला है ना इसमें से। एक का जो पी है वो जीरो हो जाएगा, और एक जो आपका जो आपने कॉल किया इसका अगर हमने अगर देखा एम देखा, एक में लॉस होगा एक में प्रॉफिट होगा। तो इसमें जो ऑप्शन बाय किया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉस कितना होगा? 1500, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं। लेकिन इसमें कितना आएगा? इसमें आएगा हमारा 4,500, यानी 4,500 माइनस 1500 किया तो लगभग 3,000। 3,000 प्रॉफिट कितना अमाउंट लगा नीचे हुआ आपको? कितना अमाउंट लगाया आपने? 32,000। 32,000, 10% आ गया आपका। बराबर। तो इसको बोलते हैं हम हेजिंग, समझ गए? यानी जहाँ पे आपको 90,000 रुपये लगने वाले थे उसको आपने हेज किया कम इसके साथ, 1500 के साथ। आपने बोला कि भाई 1500 रुपये गए तो चलेगा, लेकिन मेरे पास अभी 1,00,000 रुपये नहीं है, मेरे पास 50,000 ही है, मेरे पास 40,000 है। तो आप 40,000 में आप ऑप्शन सेलिंग का एक पोजीशन बना सकते हैं। और ऑप्शन सेलिंग का पोजीशन बनाया तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 10% हुआ कि नहीं हुआ? इसका आंसर दीजिए मुझे। ज़्यादा नहीं, अपन ज़्यादा की अपेक्षा करेंगे नहीं, हम करेंगे कि जितना भी ट्रेडिंग कैपिटल हमने यूज़ किया है उसके ऊपर 10% होना चाहिए। हेलो सर। हाँ बोलिए ना सर। हाँ, ये कह रहे हैं कि अगर से जब ऑप्शन को पुट को मैंने राइट शॉर्ट किया है, हाँ, तो उससे एग्जिट होने के लिए पहले ऑप्शन जो बाय किया पहले उससे एग्जिट होना पड़ेगा। एट लास्ट हम प्रॉफिट में है तो पहले जो कॉल बाय पुट को मैंने बाय किया है ऑप्शन, पहले उसको एग्जिट करने के बाद ही तो शॉर्ट से एग्जिट किया जा सकता है। हाँ नहीं, मैं अभी वो एग्जिट पे भी आऊँगा, कौन सा पहले एग्जिट करना है। ओके सर। लेकिन अभी हेजिंग क्यों करना है ये समझ गया क्या आपको? और हेजिंग कैसे करते हैं? अगर पी शॉर्ट किया है तो ओटीएम का ही पी आपको बाय करना है। हाँ, अगर सी शॉर्ट किया, हाँ सर, हमको मार्जिन प्रोवाइड करता है वो। हाँ मार्जिन प्रोवाइड करता है, वही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि मार्जिन प्रोवाइड करता है। ओके सर। ओके, अगर आपको सपोज निकलना है, प्रॉफिट बुक करना है, अभी यहाँ तक समझ में आ गया क्या? किसी को भी डाउट है? दिलीप जी, धीरज जी, दुर्गेश जी, मनोज जी, प्रशांत सर, रूपेश जी, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? कौन सा करना चाहिए, हेजिंग कैसे करना चाहिए? हेजिंग क्यों कर रहे हैं कि हम जीरो मान रहे उसको, पी मैंने बाय किया जीरो मान के, लेकिन उसमें मुझे प्रॉफिट कम पैसे में मेरे पोजीशन बना के दिया। नहीं तो इसको आपने नहीं किया तो भी चलता है, बट यहाँ पे कितना देना पड़ रहा है आपको? 90,000 रुपीज देना पड़ रहा है, बराबर। 90,000 देख के आप विदाउट हेज भी पोजीशन कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास कम पैसा है या जिनको मल्टीपल लॉट में काम करना है, अभी सपोज ये देखिए, अभी सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास 1,00,000 रुपये है और 1,00,000 रुपये में मुझे पोजीशन ऐसा बनाना है कि मेरा 10% प्रॉफिट होना चाहिए। कितना? 10%। तो 10% प्रॉफिट होने के लिए यहाँ पे कितना लॉट करूँगा? यहाँ पे अगर मैंने एक लॉट कर दिया, सपोज मैंने ये 2 लॉट कर दिया, ओके, मैंने पी का शॉर्ट किया 2 लॉट में, 1,81,000 लग रहा है, उतना पैसा नहीं है अपने पास, तो 1,00,000 की है, तो उसको हेज करेंगे 17,500 के साथ। 17,500 का पी, 17,500 का पी हमने किया ऐड। ओके, तो एक लॉट किया तो कम हो गया 50, कितना हो गया कम? 60,000 रुपये कम हो गया। उसके और करेंगे, कितना कम हो गया? आ गया 64 में। हेलो, ओके। यानी आपने क्या बोला कि 3,000 रुपये आप देने के लिए तैयार है मार्केट को। ओके, 3,000 रुपये मार्केट को देके आपने 60,000 रुपये में पोजीशन बना दिया, और आपका जो प्रॉफिट है वो होगा 9,000 रुपये, 10,000 रुपये में से 6,000 रुपये गया, समझ गए? हाँ, 3,000 रुपये गया, फिर भी आपको 7,000 यानी 10% के लगभग आ गया आपको। तो अब ऑप्शन सेलिंग जो है ना, वहां पर भी हम 10% अमाउंट के साथ कर सकते हैं प्रॉफिट। यहां तक समझ में आ गया?
किसी को कुछ डाउट है? और यहाँ पे अगर एग्जिट करना है, अभी एग्जिट के समय आपको वो जो भी इस जिसके लिए हेज किया, यानी हमने पी के लिए हेज किया है ना, हाँ, तो उसको पहले निकालना है, बाद में छोटे वाले को निकालना है। इतना ध्यान में रखिए, सिंपल लैंग्वेज में। जिसका बड़ा प्रीमियम है उसको पहले एग्जिट करना है, जिसका छोटा प्रीमियम है उसको बाद में एग्जिट करना है। जिसका इसका प्रीमियम जो देखा हमने, ये प्रीमियम था सिर्फ कुछ तो भी 11 रुपये होगा, 11 या 12 रुपये प्रीमियम होगा, और इसका प्रीमियम है अपना 100 रुपये के आसपास। तो 100 रुपये का जो भी प्रीमियम होगा उसको आपको पहले एग्जिट करना है, जिसको शॉर्ट किया उसको पहले एग्जिट करना है, और जिसको बाय किया उसको बाद में एग्जिट करना है। समझ में आ गया? ओके सर। और कभी कभी नहीं तो आप डायरेक्ट ब्रैकेट का जो बास्केट बनाना है उससे भी एग्जिट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ तक किसी को डाउट है? ऑप्शन सेलिंग समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर, हेलो। हाँ बोले ना सर। हाँ, ये बोलो जो पहले शॉर्ट किया पहले उससे एग्जिट होना होगा। हाँ वही, पहले जो शॉर्ट किया है उसको पहले एग्जिट करना है, बाद में जिसको बाय किया है उससे एग्जिट करना है। क्लियर? ओके सर। क्लियर है ना? और हेजिंग भी करना है तो सिंपल लैंग्वेज, सिंपल इसमें ध्यान में रखिए कि अगर सी को शॉर्ट किया है तो सी का ही पी लेना है, फार ओटीएम वाला। हाँ ठीक है, वो तो सर वो मार्जिन प्रोवाइड करता है। हाँ, मार्जिन प्रोवाइड करने के लिए। चलिए, और किसी को कुछ डाउट? ऑप्शन सेलिंग समझ में आ गया? ऑप्शन सेलिंग कैसे करना है? अभी सॉफ्टवेयर के ऊपर जाएंगे क्या? हेलो, यहाँ तक समझ में आ गया कुछ? जो जिनको भी डाउट था ऑप्शन सेलिंग का, ऐसा ही बैंक निफ्टी, ऐसा ही बैंक निफ्टी। और ऑप्शन सेलिंग अगर करना है ना आपको, तो मैं बोलता हूँ ऑप्शन सेलिंग कीजिए स्टॉक में। अगर आपके पास पैसा होगा, सेम तरीके से कोई भी स्टॉक लेंगे उसका अगर ऑप्शन सेलिंग करना है तो, क्योंकि स्टॉक में क्या है, मूवमेंट नहीं थी। ऑप्शन सेलर को क्या चाहिए? ऑप्शन सेलर को चाहिए स्टॉक में मूवमेंट नहीं चाहिए, ऑप्शन सेलर को चाहिए स्टॉक रेंज बाउंड होना चाहिए। और इतना ध्यान में रखिए, जब भी इंडिया विक्स ज़्यादा रहता है, 22 के ऊपर रहता है, तब प्रीमियम बहुत बढ़ते हैं, तो ऑप्शन सेलिंग में मज़ा आता है। अभी ऑप्शन प्रीमियम उतना बड़े हुए नहीं है, तो ऑप्शन सेलिंग में पैसा ज़्यादा नहीं बनेगा। समझ में आ गया? जब भी याद रखिए, और टिप्स है ऑप्शन सेलिंग का अगर करना होगा तो, मार्केट जैसे ओपन होता है ना 9:15 बजे तो मार्केट अगर गैप अप ओपन हो गया 9:15 बजे गैप अप, तो 9:15 बजे आप ऑर्डर डालिए ऑप्शन सेलिंग का, क्योंकि हमें ऑप्शन प्रीमियम डीके खाना है। और आईवी जो भी इसका जो इंडिया विक्स रहता है, आईवी जो रहता है ऑप्शन सेलिंग का, वो गैप अप या गैप डाउन में बहुत बढ़ता है, तो उसको क्रैश बोलते हैं। आईवी क्रैश का नाम का एक पैरामीटर है अगर डिटेल में जाए तो। और ऑप्शन सेलर हमेशा आईवी क्रैश, आईवी जो क्रैश होता है ना, वहाँ पे इतना ऑप्शन डीके होता है फास्ट डायरेक्शन के साथ कि वो आपको प्रॉफिट देके जाएगा आधे घंटे में। बट मतलब किधर देखने का वो आईवी इंडिया विक्स बड़ा है बस, बल्कि यहाँ पे अपना इंडिया विक्स नॉर्मल वाला। अच्छा, हाँ, नॉर्मल वाला इंडिया विक्स। उसके हिसाब से वो स्टॉक के वॉल्यूम बढ़ते हैं क्या? हाँ, स्टॉक का वॉल्यूम जो है ना, ये देखिए अभी अपन चार्ट के ऊपर थी। अभी मुझे भी बताइए, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? ओके, क्लियर है। क्लियर है ना? सिंपल लैंग्वेज में बताया, क्योंकि ज़्यादा अपने बटरफ्लाई बाकी स्ट्रैटेजी नहीं पढ़ना है, हमें सिंपल रखना है कि भाई कौन सा ऑप्शन सेल करना है। डायरेक्शनल होगा तो हमें एटीएम लेना है, अगर रेंज बाउंड है मुझे मार्केट देखना नहीं है तो फार ओटीएम के दोनों पी सी सेल कीजिए। अल्टीमेटली तो उसको जीरो ही होना है ना। तो एक कॉपर कहाँ से आ गया? अभी देखिए, अभी मैं ओपन करता हूँ कोई भी चार्ट। ये हो गया निफ्टी, ये हो गया निफ्टी। तो यहाँ पे देखिए अभी ऑप्शन सेलिंग कैसे करना है। जैसे हमारे यहाँ पे सेल सिग्नल आ जाता है, बराबर है, तो
जैसे यहाँ पे सेल सिग्नल आया, ऊपर का जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा उसको हमें सेल करना है। तो मार्केट नीचे जा रहा है तो हमें क्या सेल करना है, कॉल सेल करना है। सिंपल है बात। बराबर। हमें डायरेक्शन पता है, डायरेक्शन हमारा सॉफ्टवेयर बता देगा। सॉफ्टवेयर ने अगर डायरेक्शन बता दिया, 1 मिनट, काय झालं नाले का? हमें डायरेक्शन पता है, मार्केट ने डायरेक्शन बता दिया है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऑप्शन सेल करेंगे कॉल, एटीएम का कॉल करेंगे जो भी दिखा रहा है वो, और जितना नीचे जाएगा ना वो दोनों का मजा देगा, प्रीमियम डी का भी और डायरेक्शन का भी। ओके, तो ऑप्शन सेलिंग का मजा आता है आपका स्टॉक में। अगर ये स्टॉक देखा, अभी ये रिलायंस का स्टॉक देखते हैं। हाँ, तो रिलायंस के स्टॉक में अगर ऑप्शन सेलिंग करना है तो बड़े टाइम फ्रेम, ऑप्शन सेलिंग हमेशा होता है बड़े टारगेट के लिए, बड़े टाइम फ्रेम के लिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे सेल भी पकड़ा, अगर सपोज अभी देखिए यहाँ पे अभी 2600 चल रहा है, बराबर। तो हम जाके रिलायंस का देखते हैं, रिलायंस का 2600, का हमें कॉल को स्टार्ट करना पड़ेगा, बराबर है। अगर और 2600 का पी को हमें बाय करना है, एग्जांपल के लिए ले रहा हूं मैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा कॉल। तो कॉल देखिए साइड बाय साइड आपको अभी क्यों ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए और क्यों हमें ऑप्शन बाइंग क्यों अवॉइड करना चाहिए, इसको आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली पिक्चर। अभी देखिए, अभी हमारा ट्रेड सिग्नल कब आया, यहाँ पे सिग्नल आ गया हमारा, बराबर है। कितने तारीख को आ गया, 21 तारीख को 2 बजे के आसपास सिग्नल आया, ऐसा हम मानते हैं। 21 तारीख 2 बजे, 21 तारीख 2 बजे के आसपास सिग्नल आया। 21 तारीख 2 बजे, 21 तारीख 2 बजे, 21 तारीख 2 बजे। ये देखिए, अभी अगर आपने ऑप्शन अगर 39 रुपीज का अगर वहां पे सेल किया, सी को सेल किया, तो ये देखिए अभी 5 रुपये हो गया, यानी कितना परसेंटेज मूव दिया इसने। परसेंटेज के बारे में बात करें तो 33% नहीं 85% का मूव दिया। आ गया समझ में। वही अगर सपोज अगर ऑप्शन बाइंग करते थे 21 तारीख को सेम, 21 तारीख को 2 बजे के आसपास ना, हाँ यहाँ पे, तो ऑप्शन बाइंग में दिक्कत क्या आती है कि ऑप्शन बाइंग आपको 38 पे करने के बाद इसने भी अगर मूव देखा तो यहाँ पे आपका लगभग 55 डबल हो गया, 145% हो गया। लेकिन ऑप्शन बाइंग में देखिए यहाँ से करने के बाद अगर 38 पे किया तो आपका कितना आया, 26 भी आया। और ये जो अप एंड डाउन होता है ना, ये क्यों हुआ, प्रीमियम के कारण, क्योंकि मार्केट फंसा रहा। अगर रिलायंस का चार्ट देखेंगे, देखिए यहाँ पे मार्केट फंसा है ना, इस कारण आपका जो पी है वो पी ज़्यादा बढ़ा नहीं, बाद में बढ़ा। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आप आराम से होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपका 38 पे हो गया तो 30 और बाद में पूरा नीचे और फास्ट हुआ। और ये ऑप्शन सेलिंग को हम रिलैक्स वे में कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग को रिलैक्स वे में नहीं कर सकते। हम ऑप्शन बाइंग को कैरी फॉरवर्ड भी ज़्यादा देर के लिए नहीं कर सकते, समझ गए आप। इसलिए हम ऑप्शन सेलिंग में अपना स्टॉक का करना है तो कितना लॉन्ग टर्म, थोड़ा 4-8 दिन के लिए करना है तो कितना टाइम फ्रेम यूज करने का कैसे क्या है? 15 मिनट हमारा स्टॉक में जो भी करना है वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे करना है। और 30 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम यानी 1 या 2 दिन का ट्रेड,
और 30 मिनट का टाइम फ्रेम यानी हमारा 1 वीक का ट्रेड। तो अभी देखिए ना, यहाँ पे 0 ही होना है उसको। ना बराबर। अभी उसको अगर 30 मिनट में आ गया तो यहाँ से बढ़ेगा भी ना, जब तक अभी एक बढ़ने भी लगा तो साइडेज में जाके बढ़ेगा। फिर भी आपने जो ऑप्शन सेल किया हुआ है 38 पे, यहाँ पे जो 38 पे सेल किया हुआ है वो आपका स्टॉप लॉस नहीं लेगा, क्योंकि आपको प्रीमियम का भी मजा आ रहा है ना। बराबर। आपने जहाँ यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सब कुछ सेल किया, प्राइस बढ़ के यहाँ पर भी आ गया, फिर भी आपको लॉस नहीं होता है ऑप्शन सेलिंग में, बराबर। क्योंकि वहाँ पे आपका टाइम डिके भी गया और ये भी आ गया। लेकिन ऑप्शन बाइंग में क्या होगा, उल्टा लॉस में चले जाता है, बराबर। क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहती है। समझ गए? अभी इसको अगर मुझे सेल करना है तो कितना लगेगा ये भी देख लेते हैं। अभी वही फ्यूचर का आसपास लगता है। नहीं, ये तो अभी का प्राइस दिखाएगा, देखते हैं। ये देखिए उतना ही लग रहा है, 1 से 1.5 लाख के बीच में। जितना फ्यूचर को लगता है ना उतना ही उसको लगेगा। जब 40 रुपए था तब कितना लगता था? हाँ, वो देखना पड़ेगा। अभी 1 से 1.5 लाख के आसपास। 1.5 लाख। लेकिन वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अभी देखेंगे ना, अभी देखिए, अभी सपोज अभी ये चल रहा है ना, सपोज कितना प्राइस चल रहा है अभी ऑप्शन का, 2500 रुपये चल रहा है ना। ये 2500 रिलायंस चल रहा है, तो हम देखेंगे कि 2500 वाला हमें कितने में अगर सेल करना है। हमें लग रहा है कि और मार्केट नीचे जाएगा, ओके, और 100 पॉइंट गिरेगा। बराबर। तो 100 पॉइंट गिरेगा तो वही है 34 चल रहा है, उतना ही था उसका भी, ओके। तो ये 34 वाले को अगर हमने सेल करने के लिए बोला तो कितना लगेगा, ये देखिए 1,09,000, यानी आपको 10-20 हज़ार के बीच में ही लगेगा। यानी रेंज ही रहता ना, वो 1,10,000 वहाँ पे लग रहा है। अभी आप डिसाइड करिए कि 5, अभी इसका जो लॉट है वो 250 का लॉट है, बराबर है। तो 250 का लॉट है, तो आप डिसाइड कीजिए कि 5 रुपये वाला खरीद बेच के 5 रुपये कमाना है, या 30 रुपये वाला बेच के 30 रुपये कमाना है। प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है? बराबर। पैसा तो उतना, इन्वेस्टमेंट तो उतना ही लग रहा है ना। और उसमें भी आप हेज कर सकते हैं स्टॉक ऑप्शन में, जैसा अभी करके दिखाता हूँ। जैसा हमने निफ्टी का किया ना, वैसा हम अभी स्टॉक का भी करते हैं। हमें इतना ध्यान में रखिए कि 10% पर ट्रेड जो भी हम करते हैं उसका आना चाहिए। ये पूरा अभी डिलीट करता हूँ। और ऑप्शन सेलिंग में 10% मिलना चाहिए कैपिटल के हिसाब से। कैपिटल के हिसाब से 10% आना, तभी तो प्रॉफिट कमाने में मजा है ना। 1-2% कमा के क्या फायदा है? नहीं, बराबर। खून जला के क्या फायदा है फिर? उससे अच्छा फिर गोल्ड खरीदे ना। इतना अगर 1-2% के लिए काम करेंगे तो पागल हो जाएंगे ना अपन, अपना खर्चा नहीं निकलेगा। चलिए 2520 रुपये ना, वो 2520 का रिलायंस का आ गया रिलायंस। हम्म, 2520 का रिलायंस हमें क्या करना है? सेल करना है। ओके, सेल करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना लग रहा है? लगभग 1,04,000 रुपये लग रहा है। अभी उसको हेज करना है क्योंकि हमें कैपिटल कम कराना है। तो सेम फार्मूला, पी को ही बाई करना है, लेकिन फार आउट ऑफ द मनी। अभी फार आउट ऑफ द मनी अगर देखना है कितना चल रहा है तो देखेंगे अभी, क्योंकि उसको 0 होना है। अगर फार आउट ऑफ द मनी पी यानी हमारा 400 रुपये भी लिया तो 4 रुपये भी चल रहा है अभी, ओके। यानी रिलायंस 2400 का पी को हमें क्या करना है? बाय करना है। ऐड किया, यानी 1000 रुपये दे दिए हमने मार्केट को, बट 1000 रुपये जाने से कारण हमारा पोजीशन 50,000 ही लग रहा है ना। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा? ये 1000 रुपये माइनस होने के बाद आपका 7000 प्रॉफिट हो रहा है। अगर यहाँ पे देखा तो आपने प्रीमियम आपका गल के पूरा कितना होने वाला है प्रॉफिट, ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। अभी देखिए 2520 ये देखिए, अगर मैंने बाय किया, ये देखिए कितना 8000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। 8000 माइनस 1000 रुपये हो गया हेजिंग का,
फिर भी आपको 7,000 रुपये बच रहे ना। बराबर। तो 7,000 रुपये कितना कैपिटल लगाया? 50,000 रुपये, 10% हो गया, ज़्यादा हुआ, अपन 10% ही पकड़ते। क्लियर है? अरे तो विक्स कैसे देखने का आप बोल रहे थे? वो विक्स यहाँ पे दिखता है ना सर, ये देखिए ना, इंडिया विक्स। इंडिया विक्स हमें चार्ट पे ऐड करना पड़ता है वॉच लिस्ट में। इंडिया विक्स हमें अच्छा 22 अपना एक रेंज है 15 टू 22, ये ओके वाला रेंज है। इसमें अपन ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग दोनों कर सकते हैं। जब 22 के ऊपर जाता है ना तब ऑप्शन बाइंग को अवॉइड करते हैं, और जब 15 के नीचे आता है तब हम ऑप्शन सेलिंग को अवॉइड करते हैं। समझ गए? अच्छा, फिर कितना रहने से अपना ऑप्शन सेलिंग के लिए बढ़िया है? ये 15 टू 22 अब बढ़िया तो रहेगा। इसके बाद 22 के ऊपर जितना भी जाएगा ना तब बढ़िया रहेगा, अच्छा। क्योंकि प्रीमियम बहुत ही महंगे होते हैं और आईवी क्रैश के कारण बहुत डिके फास्ट होता है। फास्ट क्यों होता है क्या? हाँ, डिके फास्ट होता है। आईवी क्रैश होता है, डिके यानी उतना ही रहता है, लेकिन आईवी क्रैश का जो एक पैरामीटर है ना वो बहुत ही प्राइस को नीचे लाता है। चलिए, यहाँ पे अभी अपना ऑप्शन सेलिंग का क्लास हो गया। किसी को कुछ पूछना है ऑप्शन सेलिंग रिगार्डिंग? स्टॉक ऑप्शन का हेजिंग समझ में आ गया? ऐसा कुछ बताता है कि आप सेलिंग के लिए स्टॉक आए उसमें ट्रेड करने से अच्छा रहेगा ऐसा कुछ? हाँ, स्क्रीनर की ना हाँ। बताता हूँ ना, 2 मिनट बताता हूँ मैं। सब अभी सॉफ्टवेयर आपका पहला दिन है तो सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग पूरा बताता हूँ मैं आपको। अच्छा जो जितने भी नए लोग हैं उनको पूरा बताता हूँ सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग। सर हाँ बोलिए ना सर। सर ये इंडिया विक्स का एक बार सब कंफर्मेशन करा दीजिए, जो 15 और 22 बताया सर आपने। हाँ, 15 और 22 ये रेंज है। हाँ सर, ये कंफर्म और सर 15 के नीचे तो सर क्या इंडिकेट करता है सर? 15 टू 22 ये रेंज है। 50 के नीचे रहा ना तो आपका ऑप्शन का जो प्रीमियम है ना वो बहुत कम रहेगा। जैसे अभी 3-4 दिन पहले 13-14 पे ट्रेड हो रहा था, बराबर है, तो वहाँ पे आपका ऑप्शन जो प्रीमियम है ना वो बहुत कम था, एटीएम का भी, अच्छा सर। और स्लोली बढ़ता था और स्लोली कम होता था। अच्छा सर, यानी कि 15 और 22 एक बढ़िया इसमें वैलिडिटी बढ़िया मिलेगी, जो वोलेटाइल होता है हाँ में अच्छा रहेगा। हाँ, वोलेटाइल रहता है और अच्छा रहता है। 15 टू 22 इज गुड फॉर ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग, दोनों के लिए अच्छे हैं। लेकिन अगर बेसिकली अगर अभी हम फोकस करें ऑप्शन सेलिंग के ऊपर, तो ऑप्शन सेलिंग के ऊपर कब बेस्ट रहेगा? जब 22 के ऊपर जाएगा ना, 21-22 के ऊपर, तब प्रीमियम बहुत, एटीएम का भी प्रीमियम आपका 400 रुपये चलता है। कोरोना के टाइम देखा होगा आपने, 400 रुपये चलता है एटीएम का प्रीमियम। अभी एटीएम का प्रीमियम कितना चल रहा है? 150 से 200 के बीच में चल रहा है। और ऑप्शन सेलर को फायदा कब होगा? जब आपका प्रीमियम महंगा होगा तब। और आईवी महंगा होने के कारण आईवी क्रैश जल्दी होता है, क्योंकि उसको सेटल करना पड़ता है प्राइस को। ओके क्योंकि 400 का बढ़ के तो 800 रुपये नहीं होगा ना। समझ गए? चलिए, और किसी को डाउट? हेलो, ऑप्शन सेलिंग क्लियर क्या? अभी थोड़ा रिकैप कीजिए ना। रिकैप किसको करूँ? रिकैप बोलिए ना, कौन सा टॉपिक? हेजिंग को कीजिए। हेजिंग को करूँ क्या? ओके, हेजिंग क्यों करते हैं हम? हेजिंग दो प्रकार का है हेजिंग। एक तो हमारा जो पोर्टफोलियो है उसको रिस्क मैनेज करने के लिए, और दूसरा है हमारा हेजिंग है कि जैसा यहाँ पे अगर रिलायंस का मैंने एग्जांपल दिया है, बराबर है, तो अगर रिलायंस को अगर शॉर्ट करना है, पीई को ऑप्शन सेल करना है, तो कितना लग रहा है मुझे? एक मिनट, निफ्टी का लू के एग्जांपल, निफ्टी का लेता हूँ, यानी आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। 17,900 पे हमारा कॉल को मुझे करना है शॉर्ट, बराबर है। अगर मैंने ऑप्शन बाय किया तो कितना लगने वाला है? 5,000 रुपये लगने वाला है, बराबर। लेकिन उसी चीज को उसी सेम लॉट में अगर मुझे शॉर्ट करना है सी को, तो 1,05,000 रुपये लग रहा है। तो 1,05,000 रुपये लग रहा है मुझे ऑप्शन सेलिंग में।
बट मेरे पास 1,05,000 रुपये नहीं है, मेरे पास 85,000 है और 50,000 में मुझे पोजीशन बनाना है, बराबर। ऑप्शन सेल करना है 50,000 में। तो अगर मैंने सी को शॉर्ट किया है तो सी को ही मैं बाय करूंगा, लेकिन फॉर ओटीएम वाला सी, यानी 18,500 हो गया ओटीएम, फॉर ओटीएम वाला सी। अगर 18,500 का ही सी मैंने बाय किया, 225 रुपये का मैंने बलिदान दे दिया कि भाई लॉस हो जाए, तो बन गया पोजीशन मेरा, यानी मैंने 225 रुपये मेरा जीरो हो जाएगा, बट एक जीरो होगा और 17,900 में प्रॉफिट कितना होगा, 5,000 का। तो ओवरऑल मेरा आई मीन प्रॉफिट, समझ गए। ये दोनों ऑर्डर एक साथ लगानी होगी, लेकिन बास्केट ऑर्डर। हाँ, अब बास्केट ऑर्डर लगाते समय ध्यान में रखिए, अगर आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपये नहीं है, सपोज आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपये नहीं है, तो आपको जो पहला जो सी आउट ऑफ द मनी लेना है, ओके, 1 रुपये 2 रुपये वाला, उसको पहले खरीदिए, बाय कीजिए, यानी आपका मार्जिन रिड्यूस होकर 47 पे आएगा, 50 के बिलो आ जाएगा। तो बाद में आपको जिसको शॉर्ट करना है, इसमें उल्टा कि जिसको शॉर्ट करना है उसको बाद में खरीदिए और जिसको बाय करना है उसको पहले खरीदिए, कम वाले को। अगर आपने डायरेक्टली ये ऑर्डर लगाया ना शॉर्ट वाला, तो आपको मार्जिन इनसफिशिएंट बताएगा। अच्छा, तो मार्जिन को पहले ही रिड्यूस करने के लिए अपने क्या करते हैं, एक सी बाय करके रख देते हैं, 1-2 रुपये पे ट्रेड जो हो रहा है वो, और जो भी फिर एटीएम का होगा उसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। समझ में आ गया। तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट जल्दी हो जाता है। और एग्जिट होते समय क्या करेंगे, जिसको शॉर्ट किया है उसको निकालेंगे पहले, और बाद में हमने जो बाय किया हुआ है उसको निकालेंगे। पहले प्रॉफिट बुक करेंगे सर। पहले प्रॉफिट बुक करेंगे, बराबर है। ओके। ओके, चलिए धीरज जी, और कुछ डाउट। हेलो, नहीं सर, ठीक है, समझ गया। ठीक है ना, समझ गया ना। ऑप्शन सेलिंग इतना ध्यान में रखिए कि ऑप्शन सेलिंग भी हमें करना है तो 10% प्रॉफिट के लिए ही करना है, 1-2% के लिए नहीं करना है। सही। अगर नहीं तो फिर करके फायदा नहीं ना सर, ऑप्शन सेलिंग में, बराबर है। और ऑप्शन सेलिंग में हमें दोनों मजा आता है, प्रीमियम डिकी भी आता है और इसका भी आता है। चलिए चलिए, और किसी को डाउट, सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग किसी को डाउट है, एंट्री एग्जिट। हेलो मेरे प्रिय क्लाइंट लोगों, आपने जिन्होंने खरीदा हुआ है सॉफ्टवेयर, उनको कुछ डाउट मार्केट में। संजय सर, एक डाउट है मुझे। हाँ बोलिए ना सर। एक बार चार्ट खोलिए ना, कोई मतलब कोई स्टॉक की चार्ट खोलिए। आप बताइए। अडानी पोर्ट्स ले लीजिए, क्योंकि मैं बताता हूँ कौन सा स्टॉक है। हाँ बस आप मुझे टाइम फ्रेम और स्टॉक बताइए। हाँ। अदानी पोर्ट ये ना पहला। हाँ, अडानी पोर्ट्स पहला आपका। हाँ, और टाइम फ्रेम 5 मिनट। 5 मिनट सर, स्टॉक है ना, चलिए ओके। हाँ बताइए सर। अभी जैसे थोड़ा पीछे करिए, मैं एक चीज बताता हूँ। पीछे करिए, आप बोल रहे हैं, समझ लीजिए, चलिए जाने दीजिए, पीछे मत जाइए। मैं एक चीज पूछता हूँ आपसे। हाँ अगर मान लीजिए सपोज दैट ये सेलिंग है, ठीक है, हाँ ये सेल पे जैसे इधर पे आया, चलो इधर पे टारगेट एक बार हिट हो गया, कोई इश्यू नहीं है। हाँ लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि जैसे सेलिंग आ गया और ठीक है, और थोड़ा नीचे जाने के बाद तुरंत बाइंग भी बन गया, मतलब मान लीजिए लाइन के आसपास ही होगा प्राइस, और वापस से बाइंग भी बन गया, सारा एंट्री दे देता है, और हम सेलिंग में बैठे हैं, लेकिन सेलिंग में स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ है। हाँ, तो क्या हमको वो पोजीशन को काट देना अगर बाइंग बन गया, सारा आपका तीनों कंफर्मेशन आ गया तो? अगर तीनों कंफर्मेशन नहीं आएगा, एक मैं बताता हूँ मैं। अगर मैंने पोजीशन ले लिया यहाँ पे, करेक्ट, हाँ, यहाँ पे मैंने सपोज यहाँ पे पोजीशन ले लिया, यहाँ पे सपोज मैंने पोजीशन ले लिया, मैं नेट को बंद करता हूँ, यहाँ पे मेरा पोजीशन हो गया 879 पे, बराबर, और मेरा एक स्टॉप लॉस है 884, करेक्ट, क्लियर है। तो मार्केट नीचे आया, T1 पे आया, या T1 के पहले ही घूम गया, मैं मानता हूँ T1 के पहले ही घूम गया, बट मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो
और यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 है कि तीनों सिग्नल आ गया, तीनों कंडीशन आ गया, बाइंग का, हाँ तीनों कंडीशन बोल रहा हूँ मैं, हाँ तीनों कंडीशन आ गया बिफोर स्टॉप लॉस हंटिंग। करेक्ट करेक्ट। तो हमें पोजीशन खाली करना है एक बार। ओके, मतलब उसको उसमें से तीनों कंडीशन बोल रहा हूँ मैं, तीनों कंडीशन, हाँ तीनों कंडीशन। तीनों कंडीशन। बट मेरा स्टॉप लॉस प्रोटेक्टेड, स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, बट मेरा एक एंड कंडीशन आ गया, तीनों कंडीशन नहीं है, तो मुझे स्टॉप लॉस हंटिंग तक रुकना है। हाँ वही वो क्लियर था, वो तो कल भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था। मैं वही पूछ रहा था कि तीनों अगर केस आ जाता है, तीनों कंडीशन आ गए तो फिर हमें मार्केट को फुकट का पैसा नहीं देना है, एक बार पोजीशन काट लेंगे। बस वही पूछना। हाँ एक बार पोजीशन काटना, स्टॉप लॉस हंटिंग की राह ही नहीं देखेंगे। तो मेरा बाइंग का कंडीशन आ गया ना, तीनों सेटिस्फाई हो गया, आई एम आउट फ्रॉम ट्रेड, क्योंकि मुझे बाई में जाना पड़ेगा ना, तो बाई में जाने के लिए मुझे तो पहले सेल से निकलना पड़ेगा। करेक्ट, समझ गए ना? नहीं तो हाँ वही मैं पूछ रहा हाँ और कुछ नहीं सर। ओके। और बाकी जन किसी को भी डाउट नहीं है? सही है, सॉफ्टवेयर अच्छा काम करेगा फिर आपके लिए। ओके। हेलो दुर्गेश जी, हाँ सर। कल का फीडबैक बताइए ना मुझे, क्या हुआ निफ्टी बैंक निफ्टी का? इसमें अपने 3 मिनट के मतलब चार्ट के हिसाब से बात कर, अच्छा उसका हमारा गैप फिलिंग किया था उसकी बात कर रहे हैं क्या? नहीं, आप बैक टेस्ट करने वाले थे ना निफ्टी में 3 मिनट की, इसमें हाँ काम कर रहा है सर, काम कर रहा है। कितना परसेंट प्रॉफिटेबल है कि नहीं 80% के आसपास तो है, 70-80% के बस आसपास है। मैं जितना बोलता उतना दे रहा है ना स्कैल्पिंग में 3 मिनट में? हाँ 80% के आसपास बराबर दे रहा है। और मैं बेसिकली टाइम फ्रेम चूज कर रहा हूँ बैंक निफ्टी के लिए 3 मिनट के लिए, हाँ और निफ्टी के लिए 5 मिनट के लिए। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत वो नहीं। आपका सक्सेस रेशियो उसमें क्लाइंट लोग को ज्यादा मिलेगा। अगर 3 मिनट बैंक निफ्टी करते हैं और 5 मिनट निफ्टी करते हैं ना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो सक्सेस रेशियो ज्यादा है। हाँ वही मैं 3 मिनट और 5 मिनट ही बोल रहा था। ओके उसके हिसाब से नहीं लेकिन 3 मिनट निफ्टी मत करिए, 3 मिनट निफ्टी अगर नहीं। किसी को सक्सेस रेशियो ज्यादा चाहिए आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू, हाँ तो 5 मिनट में वो बैक टेस्ट कर ले, निफ्टी 5 मिनट में अच्छा काम कर रहा है, निफ्टी ना, बैंक निफ्टी 3 मिनट में अच्छा काम कर रहा है। हाँ बैंक निफ्टी 3 मिनट में करेंगे ही, क्यों करेंगे पता हो गया? वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। हाँ मूवमेंट ज्यादा होती है उसमें, हाँ और और निफ्टी कैसा थोड़ा स्लो मूवमेंट करते हैं तो पेन देता है। अच्छा आपको टारगेट 5 मिनट में। 5 मिनट कोई दिक्कत और नहीं। ये जो अडानी पोर्ट्स खुला है ना, हाँ ये मैंने कुछ स्टॉक्स निकाले हैं, हाँ। 8 स्टॉक्स हाँ इंट्राडे और स्विंग के हिसाब से। हाँ मैं चाहिए तो अपने आपको एक ग्रुप में शेयर, आपके ग्रुप में डाल देना, ग्रुप में डाल दीजिए। मैं टाइम फ्रेम वाइज बना दिया हूँ। अरे सही है। क्लाइंट को स्विंग करना है तो कितने मिनट से, 15 मिनट 30 मिनट, हाँ हाँ और अगर इंट्राडे करना है तो 5 मिनट की 3 मिनट। स्टॉक वाइज में 8 स्टॉक निकाले हैं, हाँ। क्लाइंट उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। चलेंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर अच्छा काम कर रहा है अपना। सॉफ्टवेयर आपका अच्छा काम कर रहा है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात अच्छा काम कर रहा है, और मतलब माइंड ब्लोइंग है। माइंड लेंगे ना, चले थैंक यू। सामने आपने यही जो सामने सब लोग चार्ट देख रहे हैं, 5 मिनट का अडानी पोर्ट का चार्ट है। हाँ ताकि अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करिए तो इतने टाइम फ्रेम में आपको अच्छा खासा पैसा मिल गया। हाँ अगर सिर्फ इंट्राडे करना चाहे आप खुद देख लीजिए, है ना। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं ये है। अडानी पोर्ट्स भी अगर आप कोई देखना चाहता है तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम बहुत अच्छा काम करता है। अदानी पोर्ट हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया। हाँ मतलब है, मैंने बजाज फाइनेंस को में देखा था, मेरे को उतना मुझे अच्छा। नहीं लगा, तो मैंने कुछ जैसे कैनरा बैंक हो गया, वो तीनों आप डाल दीजिए ना, वही इसलिए हमने ग्रुप बनाया हुआ है अपना, कि वहाँ पे नॉलेज शेयरिंग भी होगा, आपका एक ऑब्जर्वेशन रहेगा, किसी और का और कुछ ऑब्जर्वेशन रहेगा, तो क्या होता है फिर अपना एक्यूरेसी बढ़ जाता है। करेक्ट, बराबर है ना। और किसी को बड़े स्टॉक्स लेने का अगर ये है कि नहीं यार बड़े स्टॉक्स का बजट नहीं है, बड़े स्टॉक्स नहीं ले सकता, तो अशोक लीलैंड आप में बहुत अच्छा काम करता है 5 मिनट के टाइम। 5 मिनट में ना, चाहिए। आप बहुत अच्छा, एक बार खोलिए अशोक लीलैंड का चार्ट के बाद नहीं, डबल ए नहीं, डबल है ना, अशोक लेने आ गए। हाँ ये अभी आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखिए इसका, देखिए कितना अच्छा काम करता है। थोड़ा पेपर स्टार्ट लास्ट से स्टार्ट करें। यहाँ पर भी चला, सही चला, ये तो यहाँ पर भी चला। टीटू तो आ ही रहा है। देखिए इधर पर सेलिंग देखिए कितना अच्छा है। हाँ टीटू आ ही रहा है, सही है। चलिए आप डाल दीजिए ग्रुप में, अच्छा हो जाएगा, हमारे फैमिली के लिए अच्छा हो जाएगा जो भी जुड़े हुए हैं। हाँ मैंने और
और एक बार और है, जो अभी जीरोधा और अपस्टॉक में जो इश्यू चल रहे हैं हैंगिंग के एंजल वन में, तो जो शेर खान में जो भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, क्योंकि उसके चार्जेस भी नॉमिनल है शेर खान के, और वो कभी हैंग नहीं होता है पहली बात। तो आप सर जो दुर्गेश जी है वो शेर खान का ही फ्रेंचाइजी उनका है मुंबई में, तो आप इजीली ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन, जीरो ओपनिंग फ्री है, और एएमसी का भी 1 साल के लिए फ्री है। और मेन बात क्या है, आपको जो ब्रोकरेज जो लगने वाला है नॉमिनल लगने वाला है, जो भी जीरोधा और अपस्टॉक में लगता है वो, और वो कभी शेर खान कभी हैंग नहीं मारता है, इतना ध्यान में रखिए। बाकी का एंजल वन ग्रो हैंग मार रहा है। सबसे बढ़िया चीज ये है ना सर कि कस्टमर सपोर्ट मिलेगा हाँ। लोगों को, क्योंकि ज़ेरोधा में और क्या बोलते हैं अपस्टॉक्स में आपको कुछ भी क्वेश्चन अटक गया, कुछ भी हो गया ना, तो आप कॉल करते रह जाएंगे। नहीं, वो होता ही नहीं है भाई, मेरे को भी एक्सपीरियंस आया, जीरोधा में नहीं होता है कोई सवेरे सवेरे फायर्स में भी। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा है कुछ, आप मुझे मेरा डायरेक्ट नंबर पे कॉल करिए, हाँ। मैं आपका प्रॉब्लम राइट अवे सॉर्ट आउट करूंगा। और दुर्गेश जी आपका ब्रोकरेज भी कम करके देंगे, अगर आपने अच्छे लॉट में अगर काम किया और अच्छे क्वांटिटी में काम किया, तो उसका दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अगर ज़ेरोधा जो आपका भी एक लॉट ऑप्शन के लिए 20 रुपीज लगता है, मैं नॉर्मल वही चार्ज करूंगा आपसे, लेकिन अगर आप ज्यादा लॉट करते हैं 20 लॉट्स 10 लॉट्स, मतलब 10 लॉट्स के आसपास अगर आप स्टार्ट करते हैं, तो मैं आपको 10 रुपीज फ्लैट करके दे दूंगा। सही है। ठीक है, और अगर उसके ऊपर बढ़ते हैं ना 5 रुपए पर लॉट दे दूंगा। अरे और क्या चाहिए। मेन बात है हैंग नहीं मारता और ऑर्डर एग्जीक्यूशन फास्ट है। फुल सर्विस ब्रोकर में सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म शेर खान पहले पुराना है, शेर खान कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, बाकी जितने मैं ऑलरेडी मुझे भी 5 साल मतलब 5 बड़े फर्म्स का एक्सपीरियंस रह चुका है। मैं नीट बोर्ड सब पे बैठ चुका हूँ, बोर्डिंग पे तक मैं बैठ चुका हूँ एंजल में। तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो है अभी तक का शेर खान का ही है। फुल सर्विस ब्रोकर की बात कर रहा हूँ, डिस्काउंट ब्रोकर की बात नहीं है। और इनका मोबाइल ऐप भी है। हाँ, मोबाइल ऐप भी है। पहली चीज आपको पहली चीज अकाउंट ओपनिंग फ्री है, बिल्कुल भी 1 रुपया आपको चार्ज नहीं देना है। 1 साल के लिए एएमसी फ्री रहेगा। उसके बाद आपका जो डिलीवरी में जो ब्रोकरेज हम स्टैंडर्ड चार्ज करते हैं 0.50 पैसा, वो सीधा मैं आपको 0.20 पैसा दूंगा, सीधा फ्लैट अवे 40% में 60% सीधा डिस्काउंट उधर पे आ जाएगा। और इंट्राडे के लिए आपको 5 पैसा बाइंग रहेगा, 5 पैसा सेलिंग रहेगा। जो 10 पैसा लगता है या कहीं 7 पैसा लगता है, मैं सीधा 5 पैसा दूंगा। और अगर बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी अगर आप बाय करते हैं इंट्राडे में, तो मैं आपको फ्लैट 5 रुपीज दे दूंगा। 2.5 रुपए बाइंग, 2.5 पैसा बाइंग, 2.5 पैसा सेलिंग, सबसे कम। और लॉट में मतलब अगर ऑप्शंस में आप करते हैं तो आपको जो 20 रुपीज ब्रोकरेज नॉर्मल चार्ज होता है ज़ेरोधा पे या अपस्टॉक्स पे, वो तो रहेगा ही रहेगा अगर 1-2 लॉट करते हैं। लेकिन अगर 10 लॉट करते हैं तो 10 रुपए पर लॉट हो जाएगा। सही है। देखिए, अगर किसी को ओपन करना है तो दुर्गेश जी के साथ कीजिए, फुल सपोर्ट मिलेगा और पूरा ट्रेनिंग भी दे देंगे वो कैसा ऑर्डर डालना है, क्या डालना है। ओके, तो ओके, अभी आज की मीटिंग में पहला दिन किसका किसका है? भारती जी नमस्ते। अश्विन पटेल सर? हाँ सर, मेरा फर्स्ट डे है। ओके, और कौन है आज? मतलब संडे की मीटिंग में मेरा भी पहले। अच्छा, हाँ, संडे के दिन में पहला दिन है आपका, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर पता है पूरा। चलिए, ओके। रुपेश जादव, हेलो रुपेश जी। चलिए, ओके। तो पटेल जी, मैं थोड़ा अभी सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताता हूँ, अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप पूछिए सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या करता है, सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटोमेटिक बाय और सेल सिग्नल देता है, जैसा मैंने पीपीटी में आपको दिखाया, बराबर है। तो जैसा सेल, पहला कंडीशन सेल सिग्नल लिख के आना चाहिए। दूसरा कंडीशन है ये पूरा रेड कैंडल हमारा रेड डॉटेड लाइन के नीचे होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट, ये पूरा ऑटोमेटिकली आता है चार्ट के ऊपर, हमें कुछ भी नहीं करना है। ओके, सर ये किस कैंडल से नॉर्मल है कि हैस्केन है? ये हैकेनेसी कैंडल यूज किया हुआ है ना। ओके सर, क्लोजिंग प्राइसेस होगा। हाँ, हैकेनेसी कैंडल यूज किया है, लेकिन आपका जो एंट्री और एग्जिट होगा ना वो रियल प्राइस के ऊपर होगा, उसका सेटिंग किया हुआ है। जैसा मैं आपको अभी एक दिखाता हूँ, अभी मार्केट बंद है। क्लोजिंग प्राइस में दिखाता है। नहीं, हमें क्या करना है, हमें प्राइस को ट्रेड करना है। अगर हमने यहाँ पे रेगुलर कैंडल लिया ना तो बहुत सारे फ्लॉज आते हैं, बराबर है। हाँ सर।
लेकिन हैकेनेसी में हाँ हैकेनेसी में क्या होता है, हैकेनेसी में हमारे एक्यूरेसी बढ़ता है, बट हैकेनेसी में दिक्कत ये आ जाती है कि जो भी आपको रियल प्राइस दिखाता ना, रियल प्राइस नहीं दिखाता है चार्ट। तो सेटिंग हमने किया है कि आपको जो ये देखिए अभी बिटकॉइन का चार्ट चालू है, ओके, तो बिटकॉइन का प्राइस और इसका प्राइस देखिए लगभग सेम ही है, वही चल रहा है, वही 16,826 16,826 वही, यानी आपका जो एंट्री बनेगा वो रियल प्राइस के ऊपर ही बनेगा। और हमें तो इस कर सकते हैं सर। यस सर, ऐसा नहीं कि सर ट्रेंड बेटर ट्रेंड सर बताता है। हाँ ट्रेंड बताता है, ट्रेंड बताता है वो, ट्रेंड सॉफ्टवेयर सर, में। तो इसलिए और एक्यूरेसी अच्छा आता है हैकेनेसी में हमारे सॉफ्टवेयर का। आप रेगुलर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा हम सपोर्ट नहीं करते कि आप यूज कीजिए, ओके। तो सर इसका सर कोई वीडियो वगैरह जो जिसको देख के मैं सुटेबल तरीके से मैं इसको समझ सकूं। हाँ सर, आपको वीडियो भी दे दूंगा, और आपको चाहिए तो ट्रेनिंग भी हम प्रोवाइड करते हैं। जैसा संडे का सेशन है ना, संडे का भी सेशन रहता है हमारा, जो ऑप्शन सेलिंग होगा और किसी को डाउट रहते होंगे वो भी हम डाउट क्लियर करते हैं। और लाइव मार्केट में हम आपके समझा के बताते हैं कि कैसा है लाइव मार्केट में। अब अगर आपको कुछ दिक्कत आ गई ट्रेड लेते समय या सॉफ्टवेयर समझते समय, तो आप हमें कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं लाइव मार्केट में। इतना सपोर्ट सिस्टम हमने स्ट्रांग बनाया हुआ है। तो सॉफ्टवेयर में सिर्फ आपको इंट्राडे भी कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों, और इसके साथ साथ मैंने अभी इसका एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हमारा टेम्पलेट डैशबोर्ड भी आ गया। अभी डैशबोर्ड आपको दिखाता हूँ, एक कमोडिटी का है और एक निफ्टी का है। तो डैशबोर्ड वाले भी सुन लो, जो मैंने अपडेट दिया है सबको। पहले मैं दिखाता हूँ आपको इसका बैंक निफ्टी का। जैसे हमें अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, ओके, तो बैंक निफ्टी के हेवी वेटेज स्टॉक क्या होना चाहिए आपका, इसमें आना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ये देखिए, अरे क्यों क्या दिख रहा है ऐसे, एक मिनट, ये देखिए, ये देखिए, ये हेवी वेटेज स्टॉक का पूरा एक ही डैशबोर्ड के ऊपर पूरा दिख रहा है सर। ये तो जिससे कि मनी फ्लो वाला टाइप का सर हो गया सर। क्या सर? जिसे क्या मनी फ्लो एनालिसिस होता है सर, इस रिकॉर्डिंग है क्या सर? मनी फ्लो एनालिसिस अलग कंसेप्ट है सर, जिसको हम ऑर्डर फ्लो एनालिसिस बोलते हैं। इसका हाँ, ऑर्डर फ्लो एनालिसिस अलग है। ऑर्डर फ्लो एनालिसिस अलग चीज़ है। अपना ये जो है ना, ये है अगर सिंपल रखेंगे हम, अगर बैंक निफ्टी को अगर हेलो, ये ट्रेंड को बता रहा है कि कहाँ पे कितनी वोलेटिलिटी है, क्या बाई सेल सारे सिग्नल सब प्रोवाइड करा रहा है सर। ये हमें दिखा रहा है मार्केट का डेप्थ, मार्केट का व्यू बता रहा है कि मार्केट में अगर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, सारे बैंक अगर नेगेटिव बेरिश होंगे तो बैंक निफ्टी की ताकत नहीं ऊपर जाने की। नहीं सर, वो तो सर ऐसे भी सर एचडीएफसी आईसीआईसीआई सर 50% एविडेंस देखते ही हैं सर। हाँ वही, इसलिए तो ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएंगे। इसीलिए ना हमने क्या किया है, हमें पहले क्या करना पड़ता था, ऐसा वॉच लिस्ट में जाके देखना पड़ता था एक एक चार्ट। हाँ, तो अभी हाँ वो प्रॉब्लम होता था। और अभी यहाँ पे क्या किया है, एक ही डैशबोर्ड के ऊपर हमने पूरे बैंक लाए, ओके, और साथ ही इनके लिए हमने 10 इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन लिया है। 10 इंडिकेटर, ये देखिए, वीवैप से लेके सुपर ट्रेंड का पूरा सेटिंग, आरएसआई, एडीएक्स, एमएसडी, एलिगेटर, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। हम जो नहीं बोलते क्या, प्रीवियस डे लो कटा तो मार्केट नीचे जाएगा, प्रीवियस डे हाई कटा तो मार्केट ऊपर जाएगा। सिंपल टेक्निकल। और सेंटीमेंट भी होता है सर। हाँ सेंटीमेंट, वही सेंटीमेंट बोल रहा हूँ मैं। और 5 ऐसे में इसके ऊपर क्या दिखता है आपको कि 10 इंडिकेटर में से आपको पूरा दिखा रहा है कि भाई ये मेरा बेरिश में चल रहा है, बराबर है। तो 80% अगर 70% 80% अगर पूरा लाल दिख रहा है, आंखों से लाल दिख रहा है, तो अगर और हमारा सेल भी सिग्नल है तो वी कैन होल्ड एंड कॉन्फिडेंटली ट्रेड फॉर पी साइड। समझ गए? ओके, बेहतर सर। तो ये हमने डैशबोर्ड अब भी डेवलप किया हुआ है। दिलीप जी, अभी विजिबिलिटी बढ़ गया ना इसका? दिलीप जी सर, अपने को सर क्या प्रॉब्लम होता है सर ना, हेलो, हाँ बोलिए ना सर। अपने को जो ट्रेंड होता है उसके इंपल्स में सब प्रॉफिट होता है।
हाँ इम्पल्स, सर जो इम्पल्स यानी क्या होता है सर, एक मार्केट जो चलता है ना, एक ए इम्पल्स हो गया, एक करेक्टिव हो गया और ए इम्पल्स हो गया, ऐसे ही चलता है मार्केट। हाँ सर, ओके तो सर हमको सर ये बेहतर लग रहा है आपके सॉफ्टवेयर में कि इम्पल्सिव मूव को सर बेहतर तरीके से पकड़ा जा सकता है, कैच किया जा सकता है और प्रॉफिट निकाला जा सकता है। हाँ, तो इम्पल्सिव वेव क्यों पकड़ा जा रहा है, Impulsive- उसके पीछे का टेक्निकल ये है, आप हमें जो है ना वो ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है ना, नहीं सर, नहीं वो तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, हम ट्रेड यहाँ से पकड़ रहे हैं। सर वही ना सर, यूट्यूब पे कितने ही वीडियो बनते हैं उसका कोई मतलब सर बनता नहीं है सर। सर मैं वही बोल रहा हूँ सर, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है ना उसको ऊपर ही ट्रेड करना है हमें। हाँ सर, वो अधूरा नॉलेज होता है सर। सर अधूरा नॉलेज होता है, और सर जो भी आपको यूट्यूबर बताते हैं ना वो आफ्टर मार्केट बताते हैं सर, कि हमें पता था इतना बढ़ेगा ये लेवल तोड़ने के बाद, तो आपको अगर पता था। हाँ सर, सबसे नेगेटिव पॉइंट सर ये है कि मार्केट क्लोज होने के बाद वो अपने लेवल प्रोवाइड कराते हैं सर। ये लाइव मार्केट में सब चीजें बदल जाती हैं सर वही, कोई इसका एनालिसिस कोई मतलब ही नहीं रहता सर। संजय सर, यस सर, बेसिकली ये ऐसा है यूट्यूब वाला का कॉन्सेप्ट कि अगर गूगल पे बीमारी के बारे में सर्च करके इलाज मिल जाता ना, हाँ और अगर ठीक हो जाता तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं। हाँ, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती थी। वही बोलता हूँ ना, अगर सिंपल है सर, अगर यूट्यूब वालों को अगर पता था कि मार्केट यहाँ से बढ़ने वाला है, जो वो बताते हैं आफ्टर मार्केट कि देखो देखो हमने ये लेवल दिया था, इस लेवल से बढ़ा यहाँ तक गया, तो भाई आपने अपना घर बार बेच के लगाना था पैसा। यूट्यूब का वीडियो काहे के लिए बना रहे फिर सर? जो पैसा कमाता है वो वीडियो बनाने के झंझट में नहीं गिरता है, वो फैमिली को टाइम देता है। सिंपल है बात सर। सर टाइम ही नहीं रहेगा सर उसके पास एनालिसिस के अलावा। मैं वही बोल रहा हूँ सर, जो और मार्केट में एक ही चीज़ काम करती है, करंट सिचुएशन, करंट प्राइस मार्केट का क्या है वो प्राइस करता है। हमें प्रेडिक्ट नहीं करना है सर कि मार्केट कल ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। हमें सुकून की नींद लेना है रात में, हमें सिर्फ 9 to 3 के टाइम पे ही काम करना है। 9 बजे से 3 बजे के बीच में जो भी मार्केट का बिहेवियर होगा उसके ऊपर ही हमें ट्रेड करना है ओके सर। लाइव। ये आफ्टर मार्केट में इसलिए बोलता हूँ ना कि आफ्टर मार्केट नो बकवास, जो भी है और 3 बजे के पहले करके अपना धंधा करके प्रॉफिट कमा के लॉस करके जो भी होगा आपका वो कमा के वो दिन खत्म, नए दिन के लिए आएंगे। थैंक यू सर। और इसमें और है, हमने बनाया हुआ है कमोडिटी का, जो भी क्रूड ऑयल और ये करते हैं ना डैशबोर्ड, ये देखिए ये है कमोडिटी का। अरे कमोडिटी का आ गया मेरा, सॉरी आ गया, लेकिन ये पुराना वाला आ गया, नया वाला डालता हूँ मैं। नया वाला ये M6 वाला है। सबको मैंने नया वाला डैशबोर्ड का एक्सेस दे दिया है, किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बताइए। सर उसमें सिल्वर डॉलर में नहीं है। सिल्वर डॉलर का जरूरत नहीं है सर भक्ति जी, नहीं है सर। डाल दो क्या फिर? हाँ हाँ, सिल्वर डॉलर का डाल दिए। तो फिर आपको बताता हूँ मैं कहाँ से क्या करना है, वो आप सिर्फ ऐड कर लीजिए, बाकी कुछ नहीं। अभी देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड दिख रहा है सबको? हाँ हाँ यहाँ पे सेटिंग में जाके हाँ। आप अगर जिंक और एक करते नहीं होंगे, मैं थोड़ा बड़ा करता नहीं हूँ। करते हैं। हाँ, तो सिंपल क्या करना है, यहाँ पे नीचे आना है। ओके, नीचे आ गए, और ये सिल्वर के बाद कॉपर है, हाँ कॉपर को हटा दीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए। कौन सा है वो सिल्वर का? XAUUSD। USD हाँ। गोल्ड है ना ये? नहीं सॉरी, XAG है। XAG हाँ, सिल्वर, ये वाला है पहला, नहीं नीचे होगा सर, नीचे वाला है। सिल्वर US डॉलर। हाँ हाँ यही है। हाँ, तो ये आ गया यहाँ पे, इसको कर दीजिए सेव एज ए डिफॉल्ट, इसमें आपका आ जाएगा। ये आ गया नीचे, हाँ प्राइस देख लीजिए एक बार। हाँ ठीक है, वही है। वही है ना? सर ये स्क्रीनर ऐड है ना सर? यस सर, स्क्रीनर ऐड है ये? हाँ ये स्क्रीनर ऐड है आपका। सॉफ्टवेयर जो भी आप लेंगे ना, तो सॉफ्टवेयर के बेस पहले तो मैंने सॉफ्टवेयर ही प्रोवाइड किया था, लेकिन मेरा कमिटमेंट था लोगों के प्रति कि जो भी मैं डेवलपमेंट करूंगा आगे जाके, बराबर है। ये अभी डैशबोर्ड हो गया, निफ्टी का भी हो गया, क्रूड ऑयल का हो गया, और आगे वाले जो भी डेवलपमेंट रहेंगे, इंट्राडे का स्क्रीनर हो गया, ये डेवलपमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे इसी कॉस्ट में। इसके कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेने वालों में।
ये जो जिन्होंने भी लाइफ टाइम ऑफर के लिए सब्सक्राइब किया है, एनरोल किया है, उनके लिए ऑफर है। बाद में तो ये ईयरली 20,000 रुपये हो जाएगा, तो बाद में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 20 वालों को भी मिलेगा। लेकिन लाइफ टाइम वालों के लिए अभी ऑफर चालू है, तो आपको ले सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे पूरा बुलिश दिख रहा है, समझ गए। अगर वहाँ पे क्रूड ऑयल में अगर मेरा बुलिश चल रहा है, क्रूड ऑयल में अगर बुलिश का सिग्नल मिला है टाइम फ्रेम में, ओके, कहाँ गया, ये देखिए यहाँ पे अगर मेरा बुलिश या सेल का मिला, तो यहाँ ट्रेड तो इसके ऊपर ही लेना है, सॉफ्टवेयर ही बताएंगे उसके ऊपर ही ट्रेड लेना है। लेकिन T3 T4 तक होल्ड करना है कि नहीं करना है कॉन्फिडेंस के साथ, तो ये सिनेरियो बताएंगा, क्योंकि क्रूड ऑयल यूएस ऑयल का कॉपी है, समझ गए। 80% 70% आपका बेरिश होना चाहिए। ये डेवलपमेंट आते रहेंगे सर, ये बोल रहा हूँ, ये आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट और एक ही चार्ट के ऊपर, आपको कुछ भी नहीं देखना है। यहाँ पे मैं एक लाइन भी नहीं मारता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं दिखता हूँ, समझ गए। और आप ये स्विंग भी कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक लीजिए, स्विंग कीजिए तो 15 मिनट 30 मिनट में, और ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर सब कुछ कर सकते हैं। सर आपका जो स्विंग वाला वो है ना, मतलब जो स्विंग वाला स्ट्रैटेजी है, हाँ मिनट्स वाला और 30 मिनट्स वाला, सर वो भी काफी अच्छे तरीके से अगर आदमी मतलब अगर ट्रेडर करता है, ठीक है, काफी अच्छा पैसा स्विंग में भी कमा सकता है। हाँ सर, मैं वही बोल रहा हूँ ना, 15 मिनट 30 मिनट स्विंग में, और अच्छे स्टॉक जो वोलेटाइल है 10 12 जितने भी होंगे उसमें ही कीजिए, सुकून रहेगा। नहीं तो आईटीसी वाला और बजाज ऑटो जैसे में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको पैसा ही नहीं बनेगा ना। हाँ, कल मैंने जो स्टॉक्स निकाले ना सर, वो ये मतलब नॉर्मल जितनी एफएनओ के स्टॉक्स थे, हाँ और मैंने पूरे एफएनओ को देख लिया, जो सबसे सटीक बैठ रहे थे स्टॉक मेरे हिसाब से, और टाइम फ्रेम के हिसाब से 15 और 30 मिनट, और इंट्राडे भी जिसमें मतलब ट्रेडर कर सके, ठीक है। तो उसको मिला के मैंने 8 स्टॉक वही निकालने में भी अपने ग्रुप में पूरा टाइम फ्रेम वाइज सब कुछ शेयर कर दूंगा। सर आप अपने, हमारा जो ग्रुप है ना, आप ग्रुप में ऐड है ना, जो एक सेपरेट ग्रुप है, जो हमारे क्लाइंट वाला जो ग्रुप है 22 लोगों का, उसमें मैं आपको ऐड करता हूँ, उसमें आपका शेयरिंग डाल दीजिए, वहाँ पे लोग डालते रहते हैं उनका शेयरिंग। हाँ, और मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज, सब आज संडे है, तो एक बार उसको कोई भी एक स्टॉक या 2 स्टॉक एक बार आप सारे टाइम फ्रेम पे बैक टेस्ट करेंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। और सर का जो सॉफ्टवेयर है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। मतलब कोई मतलब जो मैंने स्टॉक्स निकाले, वो चाहे इंट्राडे के टाइम फ्रेम के, चाहे स्विंग के टाइम फ्रेम के लिए, काफी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो एक बार आप आज संडे आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट 1 क्वार्टर करिए, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। और आपको किसी भी सॉफ्टवेयर का अगर एक्यूरेसी पता करना है, तो एक स्टॉक एक टाइम फ्रेम और पूरा क्वार्टर कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि एक्यूरेसी क्या रहता है, बराबर है। चलिए, और किसी को कुछ डाउट, सॉफ्टवेयर अगर रिगार्डिंग अगर कुछ क्वेश्चन है, लेना है, या और कुछ डाउट रहेंगे, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे। ओके, आपका स्क्रीनर डेवलप हुआ क्या सर? स्क्रीनर डेवलप हुआ, लेकिन उसमें ये आ गया ना सर, बग आ गया ना, उसमें डेवलपमेंट चालू है अभी जो फॉल हुआ था ना, सडन फॉल हुआ था ना 2-3 दिन पहले, तो वहाँ पे स्क्रीनर फेल हो गया था। उसमें थोड़ा वॉल्यूम का, करंट वॉल्यूम लेना है, मैंने बैक वॉल्यूम लिया था, अभी करंट वॉल्यूम लेना है उसमें। ओके, चलिए, और किसी को डाउट? तो सर स्क्रीनर बना रहे हैं तो ऑल सेगमेंट के लिए बना रहे होंगे ना? नहीं सर, इंट्राडे स्क्रीनर है, सिर्फ अपना निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, स्टॉक के लिए। अच्छा, ओनली स्टॉक, कमोडिटी नहीं सर, कमोडिटी का अभी कितना धक्के पे लगाएंगे आप मेरे को, कमोडिटी नहीं। अपना निफ्टी के स्टॉक जो भी होंगे वॉल्यूम ब्रेकआउट वाले, उसमें वो काम करेगा, उसमें वो काम करेंगे, इंट्राडे ओनली। वो काम भी किया था, उसने काम भी किया था, लेकिन मैंने आपको भी बताया ना, हमारा बात हुआ था कि जो 2-3 दिन पहले जो सडन फॉल हुआ ना, उसमें वो फेल हो गया। फेल हुआ तो फेल हुआ, उसके ऊपर तो मुझे काम करना ही पड़ेगा ना, गलत चीज दे नहीं सकता ना मैं आप लोगों को। नहीं। हाँ, एकेडमिक काम करते हैं, लॉन्ग टर्म में तो काम करेगा वो सर। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बनेगा सर, शॉर्ट टर्म, यानी एक दिन का ट्रेड, एक दिन में 2 या 3% का मूव आना चाहिए स्टॉक में। आज ही हो जाएगा उसके ऊपर काम, और मैं कल से और इंटरनल ट्रायल चालू करूँगा। आ गया प्रॉब्लम ध्यान में आ गया, क्या है, थोड़ा एरर है उसमें, थोड़ा पैरामीटर चेंज करना पड़ेगा मेरे को।
चलिए लेकिन अभी मुझे बताइए डैशबोर्ड का विजुअल विजुअल इम्प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। हो गया ना दोनों? अभी दिखते ना बराबर? नहीं तो पहले दिखते नहीं थे बराबर ना? हाँ डिम था पहले, अभी विजुअल इम्प्रूव हो गया। तो किसी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना डैशबोर्ड ऐड करने में? नहीं सर, हम भी तो रात में चेंज किए थे। हाँ आपने भी कर दिया, बाकी किसी को नहीं है ना? चलिए दुर्गा जी ने कर दिया, गणेश पवार। हाँ जो नए लोग हैं उनको सॉफ्टवेयर के बारे में पूछना है कुछ? जगदीश जी आपने देख लिया? जगदीश जी दुकान चलो देख रहा हूँ। चालू है? ओके ओके चलेगा। डैशबोर्ड ऐड कर लिया आपने? वो ऑटोमेटिक हो गया ना? ऑटोमेटिक नहीं होगा, आपको यहाँ पे इंडिकेटर में जाना है। हाँ। बाद में इनवाइट ओनली दिख रहा है ना नीचे, सबके नीचे? किधर? ये इंडिकेटर में इधर, यानी चैट पे देखो ना सर जी, ये देखिए जगदीश जी। हाँ बोलिए। इंडिकेटर को क्लिक करना है। अच्छा। बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये माई स्क्रिप्ट टेक्निकल ये सब लिख के आए ना? राइट हैंड, हाँ लेफ्ट हैंड में। लेफ्ट हैंड में, तो वहाँ पे सबसे नीचे आपको इनवाइट ओनली देखे होगा, उसको क्लिक करना है। और बाद में यहाँ पे बैंक निफ्टी निफ्टी और MCX ये स्क्रीनर देखेंगे, उसको आपको सिलेक्ट करना है, ऐड करना है। मैंने वीडियो भी डाला है, वो आप एक बार देख लीजिए, 2 मिनट का वीडियो हो। कैसे ऐड करना? दो वीडियो भेजा ना देखने के लिए? नहीं उसको, वो आपको संडे की क्लासेस की वीडियो है। आपको मैंने हमारे ग्रुप पे एक वीडियो डाला हुआ है, हाउ टू ऐड ट्रेडिंग व्यू डैशबोर्ड करके, उसको देख लीजिए ना एक बार। ओके। अभी मेरे स्क्रीन में वो जो ऑटोमेटिक आता है बोल्ड, वो नहीं है मेरी। क्या नहीं है? वो वहाँ पे ऑटोमेटिक वो जो आप बोल्ड डाले ना, वो ऑटोमेटिक आता है, वो नहीं है क्या? आता है ना ये? हाँ ऐसा बोल्ड आता है ना जो अभी आप बता रहे हैं ना? हाँ वही उसका ही बोल रहा था मैं, ये ऐड करना पड़ेगा आपको। अच्छा। उसका एक्सेस दे दिया है मैंने सबको। कमोडिटी का तो अभी स्टार्ट नहीं किया ना? कमोडिटी का ही है ना सर ये? अच्छा। कमोडिटी का ही नहीं, देखना क्रूड ऑयल, ऑयल, नेचुरल गैस, डॉलर, गोल्ड डॉलर, सिल्वर डॉलर। फोन में बहुत छोटा दिखता है, इसके लिए नहीं पढ़ पा रहे। मोबाइल में तो सर छोटा देखेंगे ना सर, मोबाइल को फिर हॉरिजॉन्टल आड़ा करके देखिए ना सर। मोबाइल में थोड़ा तकलीफ आएगा क्योंकि वो डैशबोर्ड बड़ा है ना। जूम करने के बाद दिखता है। डैशबोर्ड बड़ा है ना। लैपटॉप ले लीजिए सर, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। एक है, अब एक लेना पड़ेगा। हाँ ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर कोई एक ही ऐड होगा ना सर? चूंकि सर ये 3 इंडिकेटर से तो अधिक ऐड इसमें होगा नहीं। क्या सर? इसमें सर ये 3 इंडिकेटर से तो अधिक ऐड होगा नहीं ना सर, जब कमोडिटी करना है तब कमोडिटी का ऐड करेंगे, इसको ऐसा होल्ड करेंगे। और जब आपको सेटिंग कुछ भी चेंज नहीं करना है, सब जाके ऐड करना है बस। हाँ उसको भी अपना हटा देंगे अपना। हाँ उसको हटा के बैंक निफ्टी ऐड करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं करना है। सिंपल कर दिया मैंने, जो सेटिंग था वो ऑटोमेटिक कर दिया। संजय जी। हाँ बोलिए ना सर। हाँ सर, मुझे निकलना होगा। हाँ चलिए ओके सर, ओके थैंक यू। रहेगा तो मैं आपसे कॉल कीजिए। थैंक यू। चलिए ओके सर, वेलकम। चलिए और किसी को कुछ पूछना है? सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग किसी को नए जो लोग आए उनको पूछना है, डाउट होंगे तो डाउट क्लियर करेंगे। कोई भी आपका स्टॉक होगा वो देखेंगे। सर जी ये आपके जो डैशबोर्ड में जो कमोडिटी का जो स्क्रिप्ट जो है उसका जो कलर है, हाँ या फॉन्ट है, हाँ वही वाला उसमें भी होता तो सर अच्छा था। सर बैंक निफ्टी में कर दिया ना। बैंक निफ्टी का आपने नया वाला नहीं किया ऐड? ये बैंक निफ्टी का ही है नया वाला। अच्छा सर। ये देखिए ना, अब पहले वही था ना, पहले थोड़ा दिख नहीं रहा था ना, डिम था ना पहले। हाँ तो अब ये देखिए HDFC बैंक, ICICI बैंक अभी दिख रहा है चैट के ऊपर। आपको सिर्फ जाके बैंक निफ्टी को ऐड करना है। पहले बैंक निफ्टी लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे जाके इंडिकेटर में जाके इनवाइट ओनली में जाके देखिए बैंक निफ्टी को ऐड करना है। पुराना वाला ये था, निफ्टी बैंक निफ्टी था। पुराना वाला ना तो हटा दीजिए। हाँ वो हटा देता हूँ मैं। हटा दीजिएगा तो हाँ कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हाँ तो सर जी मेरा मोबाइल नंबर में डाल रहा हूँ 9822123559। आप इस पे कॉल कीजिए। इसका व्हाट्सअप बंद है, व्हाट्सअप पे मैसेज मत कीजिए, तो इसको डायरेक्टली कॉल कीजिए जो भी रिगार्डिंग डाउट होंगे। तो मेरा मोबाइल नंबर आप लिख लीजिए, नोट कर दीजिए।
कुछ भी अगर आपको कोई स्टॉक दिख रहा हो, पूछना होगा, स्टॉक के ऊपर आपको बैक टेस्ट करना होगा, तो आप कुछ भी मुझे बताइए, मैं आपका स्टॉक, आपका टाइम फ्रेम और मेरा सॉफ्टवेयर, यानी तभी आपको परफॉर्मेंस समझ में आ जाएगा। इंडिगो ना, ओके। सर हो गया सर। हाँ सर, ऑप्शन सेलिंग हो गया ना। आपने लेट अटेंड किया ना? हाँ सर। हाँ, रिकॉर्डिंग देख लीजिए एक बार। ठीक है। ये देखिए। हम सब उसका नहीं बता रहे थे, ये आपका इंडिकेटर जो है ऐड हो गया, इसको मैंने कर दिया चेक। हाँ ओके सर, ओके चलिए। ये देखिए इंडिगो में देखिए अभी सेल आया था 15 मिनट की, इसमें देख रहा हूँ क्योंकि हम स्टॉक 15 मिनट में देखते हैं। सेल आया, एंट्री यहाँ पे हुआ, टारगेट T1 T2 T3 T4 तक जा रहा है। अभी स्टॉप लो देखिए, हमारा जो T2 है ना वो 1:3 है, मिनिमम 1:3 मिल ही जाएगा। चलिए, और किसी को ये डेली वाला कौन सा है? डेली अमोल जी, डेली वाला स्टॉक है क्या? डाल के देखो डेली नहीं ना जी, नहीं है ना। इंडिगो देख लिया ना। डेली टाइम फ्रेम, सॉरी सर, डेली टाइम फ्रेम में हम नहीं करते, हम 15 मिनट और 30 मिनट। 15 मिनट यानी आपका 1 या 2 दिन का ट्रेड, 30 मिनट आपका 1 वीक का ट्रेड, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के लिए बना हुआ है। तो डेली टाइम फ्रेम में हम ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते। ओके, तो ये 30 मिनट में भी आ गया। डेली टाइम फ्रेम में आपने किया तो आपको दिखाएगा, बट हम नहीं करते डेली टाइम फ्रेम 30 मिनट, क्योंकि हमारा पूरा रूल फिक्स है कौन से इसमें क्या करना है, कौन से टाइम फ्रेम में कैसा ट्रेडिंग करना है, पूरा फिक्स है। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग कुछ पूछना है? ये देखिए, ये पूरा हमने टाइम फ्रेम का एक रूल बुक ही बनाया कि स्टॉक अगर देखना है तो हमें 15 मिनट और 30 मिनट देखना है, जो 1 और 2 दिन के लिए काम करेगा स्विंग ट्रेडिंग में, और पर वीक के लिए हमें 30 मिनट देखना है। तो इसके अलावा हमें कुछ भी टाइम फ्रेम यूज नहीं करना है। सेलिंग के लिए भी वही टाइम फ्रेम क्या, 15 मिनट 30 मिनट? किसके लिए? सेलिंग के लिए। हाँ, सेलिंग के लिए भी वही टाइम फ्रेम, सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, फ्यूचर बाइंग, सेम टाइम फ्रेम। चलिए, और किसी को डाउट कुछ? किसी को अगर सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग और कुछ लेना होगा या कुछ डाउट पूछना होगा तो आप मुझे कॉल कीजिए पर्सनली। अभी जो मेरे क्लाइंट हैं उनको कुछ डाउट है सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग? नहीं सर। क्लियर है सर जी? ओके सर, थैंक यू। और दिलीप जी, धीरज जी? नहीं सब क्लियर है। क्लियर है यादव जी, वो सेलिंग वाला वीडियो देख लेना, अभी आप लेट आए हो। हाँ हम लेट आए। चलिए, अच्छा, वो रिकॉर्डिंग तो सर आ जाएगा उसको आप। हाँ अभी डाल देता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग डाल देता वो हूँ। जो और उनका स्टॉक का लिस्ट उनको ऐड कर दीजिए ग्रुप में, उनका लिस्ट आ जाए तो। हाँ, मैं अभी कर देता हूँ, दुर्गेश सर को तो कर देता हूँ। वो अच्छा, उन्होंने उनका नाम क्या है? दुर्गेश करना। हाँ, दुर्गेश सर है, दुर्गेश शर्मा करके, उनको मैं अपने ग्रुप में ऐड करता हूँ, वो बैकअप वाले, यानी वो उनका शेयरिंग पूरा डाल देंगे। अच्छा है ना, इसलिए तो हमने ग्रुप बनाया ना वो, कि हमारा अच्छा है ना, सब एक दूसरे के जो भी रिसर्च करेंगे। हाँ, एक दूसरे के रिसर्च करेंगे और पता चलेगा। चलिए, अभी हम लोग कितने लोग ग्रुप में हो गए हैं? 22 लोग ना? हाँ 22 लोग हो गए एक महीने के अंदर। फिर है। चलिए, और किसी को कुछ, जो नए लोग हैं उनको कुछ डाउट है, पूछना है? मारुति देखो क्या? ओके, मारुति ओके, मारुति। हाँ, ये देखिए 15 मिनट में सेलिंग है, चालू है सेलिंग। यहाँ पे सेल आया, यहाँ पे एंट्री हुआ, चालू है, टारगेट दे दिया, 1 दिन का ट्रेड हो गया, 30 मिनट में आ गया, 30 मिनट का ट्रेड चालू है। कितने तारीख से चालू है? 21 तारीख, 19 तारीख से मेरा सेलिंग का ट्रेड चालू है। आ गया T4 तक आ गया, हाफ एन आवर में।
ओके, आप कोई भी स्टॉक देख लीजिए, क्योंकि ये बेसिकली कौन सा है, ये अपना प्राइस एक्शन का है, तो प्राइस को ही रीड करेंगे। ओके, चलिए, और किसी को कुछ, किसी के कुछ स्टॉक? ये स्टॉक में सर स्कैल्पिंग ये मिनिमम 5 मिनट ना? नहीं, स्टॉक में स्कैल्पिंग करिए मत, अब अवॉइड कीजिए स्टॉक में। अभी ये दुर्गेश जी अपने को लिस्ट देने वाले हैं, जो भी उनका ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से फिर करेंगे अपन। जी जी। क्योंकि आपको पता है मैं स्टॉक नहीं करता, मेरा निफ्टी, बैंक निफ्टी और क्रूड ऑयल। नहीं हम भी देखते पोजिशनल करना हो तो सर पोजिशनल कर सकते हैं ना आप। पोजिशनल अगर आपको करना है ना तो आपको कैश में करना पड़ेगा, फ्यूचर में करना पड़ेगा, ऑप्शन बैंक में मत कीजिए, क्योंकि ऑप्शन बैंक में पोजिशनल करके भी कुछ फायदा नहीं है, वहाँ पे वो टाइम डिके आ जाएगा, तो डिले डिके आ जाएगा। तो आपका अगर पोजिशनल करना है तो 1 आवर चेक कीजिए। ये देखिए यहाँ से, अभी देखिए 1 आवर में आपने अगर सेम मारुति का ही मैंने एग्जाम्पल दिया, तो देखिए यहाँ से सेलिंग आ गया ना, यहाँ से सेलिंग आया ना, यहाँ पे परफेक्ट सेलिंग बना, तो ये देखिए अभी हमारा 10 नवंबर से सेलिंग में है, बराबर है, तो 10 नवंबर से सेलिंग में है, तो देखिए अभी कहाँ तक कितना फॉल हुआ, ये पोजिशनल हो गया ना आपका। ये देखिए कितना, ये देखिए 1000 पॉइंट का मूव दिया, 11%, कितने दिन में, लगभग 43 डेज, यानी अपना 1.5 महीने में। और बीच बीच में बाइंग आया वो कैसे सर? कौन सा? ये जो बाय है, लेकिन अपना तीनों कंडीशन नहीं आया ना सर। अच्छा अच्छा। तीनों कंडीशन आना चाहिए तभी हमारा बाय होगा ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है मल्टी कंफर्मेशन के ऊपर काम करता है। अच्छा, फिर वो खाली उधर टॉप लॉस टारगेट एंट्री नहीं है, इसलिए वो नहीं है। हाँ नहीं है, और फिर भी अपना अगर आ भी गया तो ये पोजिशनल है ना, 1 आवर, हमारा टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ ना, हमारा पोजिशनल के लिए टारगेट जो है ना वो बड़े रहते हैं, T3 T4। अभी ये आगे गया, पीछे रहते तो दिखा था क्या? उधर नहीं दिखा था ना। कौन सा? ये वाला क्या? नहीं, बाय का सिग्नल इधर जो आया ना अभी बीच में बाय, और ये और उधर तो स्टॉप लॉस एंट्री टारगेट दिखाता है क्या? नहीं दिखाएगा। नहीं अभी नहीं दिखाएगा, जो स्टॉप लॉस एंट्री टारगेट है ना वो करंट पोजीशन दिखाएगा। अच्छा, क्योंकि अगर यहाँ पर भी स्टॉप लॉस एंट्री टारगेट लिख के है ना तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे ना कौन सी पोजीशन चालू है। हाँ, तो एक करंट पोजीशन दिखाता है, जब तक इसका टारगेट अचीव नहीं होगा या स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, या जब तक वो अभी सेलिंग में चल रहा है ना, तो सेलिंग का जब तक वो रिवर्स में आके बाइंग में नहीं आता तब तक ये पोजीशन लिखा हुआ है वो लिखा ही रहेगा। फिर ये सेलिंग किधर से करना, पीछे से करना कि इधर टॉप लॉस एंट्री आया इधर से करना? यहाँ से करना है ना हमें। मैंने अच्छा। ये 30 मिनट में देखा, उन्होंने सर ने अपना अमूल जी है ना, अमूल जी ने मुझे पोजिशनल पूछा था, तो पोजिशनल हम करते 1 आवर करना हो तो, लेकिन हम अवॉइड नहीं, हमें अगर ऑप्शन बाइंग करना है तो पोजिशनल नहीं करना, इतना ध्यान में रखें। पोजिशनल कौन करते हैं? जो कैश में लेते हैं, जो फ्यूचर में लेते हैं 1 महीने के लिए, वो पोजिशनल करते हैं। सेलिंग में अच्छा है। हाँ सेलिंग में अच्छे है, ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग अच्छा है। 30 मिनट यूज कीजिए, 1 हफ्ते का ट्रेड। सेलिंग के लिए, बाइंग के लिए। हाँ बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए। सेलिंग में प्रीमियम टिके का थोड़ा डर है ना बाइंग में। हाँ वही, इसलिए तो मैं बोलता हूँ ना कि ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम डिके होता है, तो उसमें एक ही ध्यान में रखिए कि 15 मिनट यूज करना है स्टॉक में, ऑप्शन बाय करना है, और सपोज अगर आपने प्रीमियम 5 रुपये में लिया है, 10 रुपये हुआ, डबल हो गया, तो आपको ट्रेल करना है, इतना ध्यान में रखें, या बुक करना है। चलिए, और किसी को कुछ डाउट? मेरे मोबाइल नंबर दिया है 9822123559, तो किसी को कुछ अगर लेना होगा, क्योंकि अभी लाइफ टाइम ऑफर में चल रहा है, तो आप एनरोल कर सकते हैं, और इसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट आएंगी उसके कुछ भी कॉस्ट लगने वाला नहीं है आपको। ये 1 टाइम है, ये मोबाइल पे और लैपटॉप पे दोनों के ऊपर काम करता है, ऐसा नहीं, और फ्री वाले ट्रेडिंग पे भी काम करता है, पेड वाले की जरूरत नहीं है। ओके, लाइफ टाइम मतलब एक बार लिया तो लाइफ टाइम के लिए चलेगा क्या? हाँ, एक बार अगर आपने पेमेंट किया 20,000 रुपये, तो आपको लाइफ टाइम देने की जरूरत नहीं है, आपके लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपको जो भी डैशबोर्ड आएगा, जो भी स्क्रीनर आएगा, जो भी डेवलपमेंट आएंगी, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, वो आपको फ्रीली इंस्टॉल करके मिलेंगे। लिमिटेड ऑफर है क्या इसका? लिमिटेड है नहीं, 1 तारीख तक ऑफर है, लिमिटेड नहीं है। हमने 1 महीने के लिए रखा था 1 तारीख से, तो 1 तारीख तक हमने ऑफर रखा हुआ है।
उसके बाद में ये ईयरली होगा, 20,000 रुपये ईयरली। ईयरली भी सर क्या? हाँ 20,000 रुपये ईयरली, ईयरली सब्सक्रिप्शन रहेगा। क्योंकि अभी हमारा सॉफ्टवेयर नया था, इंट्रोडक्शन में हमने लाया था, तो इंट्रोडक्शन ही ऑफर दिया था हमने। ऐसा नहीं है कि मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि आज के आज ही आपको बुक करना है तभी आपको ऑफर मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा डे 1 से चल रहा है, तो डे 1 से हमने 1 महीने के लिए रखा था। ओके चलिए, और रुपये जी? नहीं। ओके चलिए, और हर किसी में काम करता है, कमोडिटी, फॉरेक्स, स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट, सब में काम करता है, क्योंकि प्राइस जहाँ पे है वहाँ पे काम करता है। जैसे हमने स्टॉक का ऑप्शन सेलिंग देखा वैसे ही अपना कमोडिटी के ऑप्शन सेलिंग वैसे ही रहेगा ना? हाँ सेम रहता है, ऑप्शन सेलिंग वैसे ही रहता है। वहाँ पर भी आप बिंदास हेज करके ही कर सकते हैं। लेकिन कमोडिटी में क्या होता है, कमोडिटी में ना मंथली रहता है। हाँ मंथली स्टॉक के जैसे स्टॉक ज्यादा रहते कोई हाँ ऑप्शन ज्यादा लिक्विड नहीं रहते कमोडिटी, लिक्विड नहीं रहते कमोडिटी की है। फिर सिर्फ क्रूड ऑयल लिक्विड है, बाकी नहीं है कुछ भी। हाँ क्रूड ऑयल नेचुरल गैस भी अभी थोड़ा थोड़ा है। हाँ बाकी कुछ भी नहीं है। नहीं बाकी कोई स्पेस कर। हाँ बाकी इसमें फ्यूचर करके ही फायदा फिर। कमोडिटी में करना है तो फ्यूचर पे करना है क्या? हाँ फिर कमोडिटी करना है तो आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, मैं लेकिन एटीएम का ही करना है, ये बोल रहा हूँ मैं, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। अच्छा अगर आप सिल्वर में जाएंगे तो वहाँ पे नहीं है ना, लिक्विडिटी नहीं सिल्वर ना, गोल्ड में नहीं। फिर करके क्या फायदा है आपको? तो फिर फ्यूचर ही लेना पड़ेगा, फ्यूचर के लिए पैसा लगता है। बराबर है। चलिए, और किसी को डाउट कुछ सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग, और कुछ जानना है, कोई स्टॉक देखना है, आप बताइए। चलिए, और 10 मिनट करेंगे अपन 12 बजे तक, 12 बजे के बाद एंड करेंगे क्लास। किसी को अगर सॉफ्टवेयर लेना है तो मुझे कॉल कीजिए, इंस्टॉल करके मिल जाएगा। ओके सर। चलिए थैंक यू सर। गणेश जी आपका पहला दिन है आज का। चलिए अभी मैं रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ वीडियो अपना ग्रुप में, जिनका भी मिस हुआ है ऑप्शन सेलिंग का डिटेल में बताया हुआ है सिंपल लैंग्वेज में, तो आप एक बार देख लीजिए। ओके चलिए। सर एक सवाल सर है मेरा। हाँ बोलिए सर। सर तो ये सबसे बड़ा हम लोग का मतलब ये हमेशा प्रॉब्लम बना रहता है कि FIDI क्या कर सर, इसके लिए कुछ अपडेट के लिए कोई अच्छा कुछ प्लेटफॉर्म है सर? सर FIDI का पोजीशन लेना देखना होगा तो आपका ऑप्शन का जो भी IQ चार्ट हो गया, ऑप्स्टा हो गया, वहाँ पे दिखता है, लेकिन वो डे एंड के बाद ही दिखता है सर। हाँ सर यही प्रॉब्लम है, उसके बाद तो वही ना आपने जो बोला था ना मुझे कि ऑप्शन ऑर्डर फ्लो, मनी फ्लो, बराबर है। तो जैसा आपने बोला ना कि मनी फ्लो अगर हमें देखना है तो डे एंड के बाद देख के कुछ फायदा नहीं ना। अभी आपने देखा होगा FI का पोजीशन इतना बना, DI का इतना खरीदा, ये तो आपको टीवी पर भी दिख जाएगा, लेकिन उसका यूज क्या है हमारे लिए? कोई नहीं सर, कुछ भी यूज नहीं ना। तो जो यूजफुल डेटा नहीं है उसको दिमाग पस्ती करके कुछ फायदा ही नहीं ना। चलता क्या है जो हाँ सर सॉरी सर क्या है कि ये माइंड में सर ऐसी चीजें डाल दी गई है ना कि अब चीजें से निकलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। सर मैं वही बोल रहा हूँ ना सर, माइंड हमारा है ना, लोगों ने इतना कंफ्यूज करके रखा है कि सपोर्ट रजिस्टर, चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रायंगल बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। सर मुझे एक बताइए ना सर, अमूल पोएकर सर, हाँ ऑप्शन है ये दोनों, लेकिन आपको मंथ एंड के पहले ही करना पड़ेगा। ये मंथ एंड के पहले आपको करना पड़ेगा। आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ओके सर। और अश्विन सर क्या बोले थे आपने? FIDI का सर, FIDI का मैं वही बोल रहा हूँ। FIDI क्या करते हैं, FIDI का पोजीशन, सर ये बड़े लोग हैं सर, पैसे वाले, बराबर है।
तो इतना ध्यान में रखिए, FII और DII कभी लॉस बुक नहीं करते। एक सिंपल रूल है उनका, उन्होंने कोई पोजीशन बनाया ना, बराबर है, अगर वो पोजीशन उनके अपोजिट भी गया ना तो कभी भी लॉस बुक नहीं करते सर इतना बड़ा। वो सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे वो एवरेज करते हैं, एवरेज करने के लिए उनके पास पूरा बैंक खुला है उनके पास। लेकिन हम रिटेलर लोगों के पास एक पोजीशन भी डाउन गया तो हमारा हालत खराब हो जाता है। बराबर है कि नहीं है, रियलिटी है कि नहीं है, रियलिटी है ना। और हम सर 10-15 स्टॉक में पोजीशन भी नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं क्या? हमें चाहिए विथ एक्यूरेसी भाई, 1-2 स्टॉक आना चाहिए विथ एक्यूरेसी के साथ। हमने पोजीशन बनाया, हमारा एक तो प्रॉफिट होगा जो है वो, नहीं तो हमारा 0.2 के हिसाब से लॉस होगा, 0.2% के हिसाब से। उसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। हाँ, आपको अगर पोजिशनल करना है तो यू कैन गो, आपके पास फिर जब भी मार्केट डाउन होता है तो आप पोजीशन बनाइए आपका कैश में। लेकिन ऑप्शन बाइंग जो है ना, ऑप्शन एक बार सब जन ध्यान में रखिए कि ऑप्शन जो बनाया वो जीरो होने के लिए बना हुआ है। ऑप्शन बाइंग आपने देखा ना, ऑप्शन सेलिंग कौन करता है? ऑपरेटर करते हैं। जो ऑपरेटर सोच रहा है कि 1 लाख लगा के 2,000 या 3,000 रुपये कमाओ, वो उसका पोजीशन गलत करेगा क्या? इसलिए तो बोलते हैं ना कि ऑपरेटर, ऑप्शन जो ऑपरेटर रहते हैं वो मार्केट को चलाते हैं। बैंक निफ्टी क्यों ऊपर नीचे होता है, कभी नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऐसा क्यों होता है? फिर हमको 10,000 खाने देंगे ना वो? कौन सा? नहीं, 1 लाख लगा के हम सोच रहे 10,000 कमाए, लेकिन वो हमको खाने देंगे ना वो? तो हमें ऑपरेटर के अगेंस्ट में काम करना है, तो हमें सिस्टमेटिक काम करना है ना, हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे ना, हम गैम्बलिंग नहीं करेंगे ना, बराबर। हम जीरो और हीरो के पीछे जाएंगे ना। हम 10 रुपए की चीज लेके 100 रुपए में बेचने का सोचेंगे ही नहीं ना। हमें सिर्फ इतना सोचना है, 100 रुपए की चीज 110 में डेली बेचना है मुझे, तो डेली का 10% पूरेगा ना। लेकिन हमें प्रोसेस को फॉलो करना है, एक कोई नहीं समझता है। लोग सिर्फ इतना जाते कि 10 रुपये वाली चीज़ 100 रुपये, भाई वो एक दिन ही होता है, बाकी दिन क्या करेंगे? बाकी दिन जितना कम है उतना लेके जाता है, वो सुध समेत लेके जाता है, समझ गए? वो आप वही रिटेलर के दिमाग में वही ला के रखा है कि भाई आप जब तक ये करेंगे नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ क्या नहीं करेंगे, तब तक हमें प्रॉफिट होता नहीं, ये हमें दिमाग में डाला है। लेकिन आप समझ लीजिए, हमें लाइव मार्केट में हमारा दिमाग ब्लैंक होता है, हमें कुछ भी समझता नहीं है, ना सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखता है ना कुछ दिखता है, इतना ध्यान में रखिए आप। ना चार्ट पहना, हमें सब कुछ कब दिखता है? मार्केट बंद होने के बाद, कि हाँ यार डबल टॉप बनाता, वहाँ से मार्केट गिरा, एम पैटर्न बनाता, वहाँ से मार्केट गिरा, डब्ल्यू पैटर्न बनाता, हाँ वॉल्यूम आया यार तब मार्केट गिरा, बराबर ना। लाइव मार्केट में क्यों नहीं होता है? क्योंकि लाइव मार्केट में हमारे पास सिस्टम नहीं ना, हमें डाउट रहता है। जब वही तो हमें लोगों ने बताया ना कि जब तक हम ऐसा करते नहीं, कुछ भी दिख रहा है क्या आपको? सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहे, लाइन दिख रहे, ट्रेंड लाइन दिख रहा है, RSI MACD वॉल्यूम दिख रहा है। ये जब तक करते नहीं तब तक प्रॉफिट होता नहीं शेयर मार्केट में, ऐसा लोगों ने बना के रखा है। और जब तक आप ऐसा सोचेंगे कि ये भी काम करता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टेक्निकल भी 100% काम करता है, बट प्रोबेबिलिटी 80% है, वो 80% ही काम करेगा, और 80% में टेक्निकल भी 80% काम करेंगे, लेकिन हमारी साइकोलॉजी उसके ऊपर ओवर कम करती है, इतना ध्यान में रखिए। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे अगर मैंने सपोर्ट बनाया हुआ है, सपोर्ट टूटा, अरे भाई नीचे गिरा, ऊपर गया, हमारा पूरा पागल हो जाते हैं, नहीं फॉल्स ब्रेकआउट होगा, समझते हैं ना, फॉल्स ब्रेकआउट होगा करके। उसके पर देखिए, दिखाता हूँ मैं क्या होता है, कैसा होता है मार्केट में, ये देखिए। ये हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल के रखे, ओके, और हम चल रहे एक एक कैंडल बना के। ये देखिए, तोड़ा, ऊपर गया, तोड़ा, नीचे गया, क्या हालत करेंगे बताओ बोला मेरे को, समझ में आया? क्योंकि नीचे आया, हमें पता चला कि भाई प्रीवियस स्विंग लो था, कटा, यानी सपोर्ट था, कटा, नीचे आया यानी ब्रेकआउट हुआ, तो पी लेंगे ना, हम लेंगे कि नहीं लेंगे? ऐसे ही करते ना, करते कि नहीं करते? हाँ, जैसे पी लिया
वैसे मार्केट ऊपर गया, अरे यार लॉस हुआ, चलो भागो भागो, अभी सी लो क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट दिख रहा है और नीचे आ रहा है, यानी हम सी पी करते करते ही मर जाते हैं, लॉस करते हैं। रियलिटी है सर, हार्ड वर्ड में बोल रहा हूँ लेकिन रियलिटी है मार्केट की, बराबर। ये किसी को समझता नहीं। और हम क्या क्या देखते हैं, मेरा प्रेजेंटेशन कहाँ गया, दिखाता हूँ मैं। अभी जिन्होंने सॉफ्टवेयर लिया है उनको पता है कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, और रिलैक्स होके प्रॉफिट कमा रहे हैं, किसी को फॉलो नहीं करना है। दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ऑप्शन का मतलब ही क्या होता है, कम पैसों में बड़ा रिटर्न चाहिए, बराबर है, इसलिए तो ऑप्शन करते हैं ना। ओके, तो बड़ा रिटर्न चाहिए तो होता है बड़ा रिटर्न, लेकिन हमें वो राइट वे में करना पड़ता है। अगर राइट वे में किया तभी बड़ा रिटर्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऑप्शन का बायर का माया जाल है कि मार्केट चालू होने के पहले हम सोचते हैं मार्केट ऊपर जाएंगे नीचे जाएगा, बाद में सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं मार्केट में, मार्केट यानी निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया अपना। बाद में ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है इसके बारे में देखते हैं हम कि ग्लोबल मार्केट कहाँ पे है। बाद में जैसा मार्केट चालू हो गया ना, वैसा हम देखते हैं कि भाई ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है, ऑप्शन चेन को डिकोड करने के लिए पीछे लगते हैं। बाद में देखते हैं न्यूज़ क्या है मार्केट में, बाद में टिप्स और कॉल, कोई टिप्स प्रोवाइड करे कोई कॉल प्रोवाइड करे। बाद में देखते हैं कि हमारा जितना भी हमें टेक्निकल आता है ना, चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, पूरा हम क्या करते हैं चार्ट के ऊपर लगाते हैं। वहाँ पे प्राइस ही नहीं दिखता, लाइन आड़ी लाइन तिरछी लाइन रेजिस्टेंस सपोर्ट RSI MACD जितना भी इंडिकेटर आता है उतना पूरा लगाते हैं, बॉलिंजर बैंड से लेकर तो पूरा। ऑप्शन ग्रीक के बारे में सोचते हैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए। भाई इतना करने के बाद भी एंट्री लूँ क्या नहीं लूँ डाउट ही रहता है, और लेने के बाद भी एंट्री लेने के बाद भी टारगेट क्या लगाओ स्टॉप लॉस क्या लगाओ उसका डाउट रहता है। बाद में हर एंट्री लेने के बाद दिल की धड़कनें बढ़ती हर कैंडल के आगे पीछे, और हम हर इतना होने के बाद भी हम फॉलो नहीं करते डिसिप्लिन को और मैनेजमेंट को। और प्रॉफिट हुआ तो आई एम द किंग ऑफ मार्केट, और लॉस हुआ तो मेरा ही बैड लक, मेरा ही स्टॉप लॉस करने के लिए आता है मार्केट, ऐसा बोलते हैं। और फिर ये रिपीट साइकिल, ये चलती है ना साइकिल दिन भर, अगले दिन फिर ऐसा ही, और इसमें हम फंसे हुए रहते हैं, हम एक प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। तो इसलिए हम बोलते हैं कि भाई ये प्रोसेस को फॉलो करो, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस, और टेक्निकल का काम है सॉफ्टवेयर संभाल लेगा, टेक्निकल जो भी है मार्केट में यूज होता है फिबोनाची पिवट जो भी है अवेलेबल पूरा डाला हुआ है सॉफ्टवेयर का कोडिंग करते हुए। आपको जस्ट रोबोट बनना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और इसका एक्यूरेसी सॉफ्टवेयर का 80 to 85% है। अभी लोगों ने ज़्यादा दिन नहीं हुए और सिंपल टू यूज है, 5वीं वाला बच्चे भी करेगा, इतना सिंपल बना के रखा है। और साथ ही में मेरा सॉफ्टवेयर बेचने का भी काम नहीं है, मैं आपको सपोर्ट दे रहा हूँ, इतना ध्यान में रखिए। आपने कभी भी कॉल किया मार्केट आवर में तो आपका आंसर देने के लिए मैं तैयार हूँ, बैठा हूँ यहाँ पे। ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर नया है तो आपको टाइम लगता है, इतना ध्यान में रखें। ओके, और किसी को कुछ डाउट है? और सॉफ्ट अब पूछे ना, अभी मेरे क्लाइंट है ना यहाँ पे, कौन है, मनोज जी है, दिलीप जी है, बाद में दुर्गे जी चले गए, मनोज जी भी चले गए, यादव जी हैं। इनको पूछिए ना सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, ये बताएंगे ना लाइव में। आप वन टू वन बात कर सकते हैं, कुछ भी नहीं रखा है मैंने, पूरा पब्लिक के लिए फोरम ओपन किया करके रखा हुआ है। छुपाने वाली बात कुछ भी नहीं ना, क्योंकि इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि आपका स्टॉक रहेगा, आप मुझे स्टॉक बताइए, आपका स्टॉक के ऊपर अपन पूरा बैक टेस्ट करेंगे 1 महीना 2 महीना, तभी आपको भरोसा आएगा ना। मेरे स्टॉक के ऊपर करके कुछ फायदा नहीं है, आपके स्टॉक के ऊपर करेंगे। आप बताइए कौन सा स्टॉक चाहिए, स्विंग करना है, इंट्राडे करना है, बैंक निफ्टी करना है, निफ्टी करना है, जो बताएंगे उसके ऊपर करेंगे। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? सर नेक्स्ट क्लास कब रहेगा सर? नेक्स्ट क्लास संडे को रहेगा सर? हाँ, हर संडे को क्लास रहता है सर, हर संडे को हम कुछ ना कुछ नया पढ़ते। जैसे पिछले 2 संडे का हमारा ऑप्शन बाइंग का क्लास हुआ। अच्छा, अभी इस संडे को टाइमिंग सर 10 to 12 रहेगा सर, 10 से 12 बजे तक। हाँ, 10 से 12, बस 2 घंटे का क्लास सर। और क्लास के साथ साथ हम क्या करते हैं सर, समझ लीजिए, हम
सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग भी डाउट क्लियर करते हैं आपके, क्योंकि सॉफ्टवेयर नया है आपके लिए, ये समझ लीजिए। मोबाइल, हम नया मोबाइल भी लेते हैं ना, तब भी उसको यूजर फ्रेंडली होने के लिए हमें 5 दिन जाते हैं, बराबर है कि नहीं है? सर फीचर्स वगैरह क्या है, कैसे सेटिंग है? तो 5 दिन जाते हैं ना मोबाइल के लिए, तो सर ये तो मनी मेकिंग मशीन है ना सर, सॉफ्टवेयर है, मनी मेकिंग मशीन ही हो गए ना। अगर आपने उसको अच्छे तरीके से अगर यूज़ करना सीख गए तो आपको प्रॉफिट होने वाला ही है ना। और हमारे लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर लिया है वो डेली का जितना भी होता होगा उतना कमा रहे हैं ना, उनकी रिस्क के हिसाब से। लेकिन मेन क्या है, यूजर फ्रेंडली, इजी है। इसको इसमें आपको कुछ देखना ही नहीं है ना, सपोर्ट रजिस्टर देखना है ना कुछ भी देखना है, आपको सॉफ्टवेयर निकाल के देंगे बाई सेल। हमें ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करना है, इतना ध्यान में रखिए, ओवर ट्रेडिंग करना ही नहीं है हमें, और पूरा टेक्निकल यूज किया हुआ है। और सर जो डाउट्स होगा वो सर कॉल कर सकते हैं सर कभी भी आप कभी भी मार्केट आवर में कभी भी कॉल कर सकते हैं सर, कभी भी। सर एक मिनट होल्ड कीजिए, 1 मिनिट। हाँ बोलना संदीप, नमस्कार रे, बोलना काही नाही, क्लास चालू आहे रे। हाँ आता संपेल अर्धा घंट्यात, 15-20 मिनिटात। हाँ बरोबर या, चालेल। हाँ सर जी बोलिए ना। सर इसमें आप कभी भी कॉल, अभी हमारे मनोज जी बताएंगे, दिलीप जी बताएंगे, ये कभी भी कॉल करते हैं मार्केट आवर में आप कभी, इसलिए तो हमने सपोर्ट सिस्टम बनाया ना सर। सपोर्ट आपको देने का एक ही है, मेरा सेल्फिश पेना है कि अगर मैंने आपको सपोर्ट अच्छे दिया ना, तभी आप मेरा बिजनेस बढ़ाने में हेल्प करेंगे ना। नहीं सर का सपोर्ट बहुत अच्छा है, एनी टाइम आप कॉल करो, एनी टाइम आप कोई डाउट है, कहीं फंस गए हो या कोई इशू है तो तुरंत वो रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे चैट में हो, कॉल पे हो, कैसे भी हो। कहीं समझ में नहीं आया, कोई इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है, कोई डाउट है तो वो तुरंत बताते हैं। और वैसे भी वो लाइव मार्केट में रहते हैं तो फिर कॉल करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ लाइव तो रहता ही, लाइव डेली का लाइव भी होता है ना सर हमारा। ओके सर, ओके, थैंक यू। चलिए, और किसी को कुछ डाउट? अश्विन जी आप मुझे फोन कीजिए अगर आपको सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग और कुछ पूछना है, पेमेंट के रिगार्डिंग पूछना है तो आप मैं ऐसा करता हूँ, मैं डिलीट करके मैं कर दूंगा। हाँ ओके चलेंगे। चलिए अमोल सर करा, कॉल करा, काही इशू नहीं, ओके लेकर। सर पेनी स्टॉक मत कीजिए सर, पेनी स्टॉक मैं नहीं बोलता हूँ, पेनी स्टॉक मत कीजिए, नो पेनी स्टॉक, पेनी स्टॉक नहीं। यस सर। नहीं सर, ये पेनी स्टॉक सर होते क्या है? पेनी स्टॉक यानी जो स्टॉक दिखाता हो। सर अमोल सर कोई भी पेनी स्टॉक का नाम बताइए, सर को दिखाना है पेनी स्टॉक होता क्या है, कोई भी बताइए, क्योंकि मैं करता नहीं, मेरे को नहीं पता पेनी स्टॉक। तो सर मैं समझ रहा हूँ, जो इसका सर इसको इंट्रोडक्शन कैसे देंगे कि पेनी स्टॉक्स में कितने लोगों को पैसा फंस जाता है। बहुत सर प्रॉफिट दिखने के बाद आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते सर, वो तो सर्किट में चलता है, अगर सब दिखेगा भी तो सेल नहीं कर पाएंगे। नहीं सर, सेल का ऑर्डर ही नहीं लगता है। हाँ वही तो कहना है सर, तो सर एक बहुत मतलब एक गैम्बलिंग है पेनी स्टॉक। नहीं, ऑप्शन बाइंग करने जैसा है वो। हुआ तो जीरो, चला तो चांद तक, बराबर ना? बराबर, हुआ तो जीरो, नहीं तो जीरो कर देगा। कदाचित एखादा स्टॉक जाता है, ऑप्शन बाइंग कैसे करता है, फटाक से जाता है ऊपर, नहीं तो जीरो, ऐसा काम है वो। हेलो सर, टीटीएमएल आपका 30-25 रुपए से 200-250 या 300 समथिंग गया, कितने लोग सर बेच पाए सर टीटीएमएल? ये बराबर है ना, बेच ही नहीं पाए। नहीं सर मैं वही बोलता है, देखिए सर ये है पेनी स्टॉक, दिखा सर ने अभी दिया, अमोल सर ने क्या कर रहा है सर, कुछ भी नहीं कर पाते सर। अभी मैं डेली में देखता हूँ, क्योंकि उसको डेली में ही समझेंगे अपने को। ये देखिए, ये 3 रुपये गया, 50 पैसे से 3 रुपये, देखो 10 पैसे से 3 रुपये, लेकिन हम नहीं करते, पेनी स्टॉक नहीं करते हम। नहीं तो वो तो पेनी यानी आपको समझना है सिंपल लैंग्वेज में, भाई मेरे पास एक 10,000 रुपये, ओके, तो 10,000 रुपये है, तो मैं दिवाली के पटाखे फोड़ने से अच्छा 10,000 रुपये के मैं पेनी स्टॉक ले लूंगा। एक पेनी स्टॉक नहीं, हाँ 10 पेनी स्टॉक जो 1 रुपये के बीच में ट्रेड करते होंगे, और उसको छोड़ दूंगा 5 साल के लिए, उसको छोड़ दूंगा 5 साल के लिए। उसमें से एक भी चला ना, फिर भी 10 लाख का आपका 1 लाख रुपए होता है।
सर जो टाइम होल्ड करना वो सब बहुत पेनफुल होता है। सर मैं वही बोल रहा ना सर अपन दिवाली को फटाके लाते हैं तो पेन होता है क्या अपने को? मैंने दिवाली का क्यों एग्जांपल दिया फटाकों का? अपन दिवाली को फटाके लाते तो अपने को पेन नहीं होता, अपने को खुशी आती है ना। तो हमने 10,000 रुपये पेनी में डाल दिए, 5 साल को उसको देखना ही नहीं है। ऐसे डिमेट में डालना उसको, जो हम जो इंट्राडे में करते हैं ना डिमेट, उसको नहीं, वो बीवी के नाम पे एक लेने का डिमेट अकाउंट, हाँ, जिसको सिर्फ पेनी स्टॉक करके रखने का। एक बार लिया 5 साल बाद देखा। हमारा साइकोलॉजी क्यों खराब होता है? जब हम हर बार वो स्टॉक को देखते ना, एमटीएम को देखते ना, तब हमारा साइकोलॉजी खराब होता है। तो वो नहीं करना है हमें। चलिए ओके सर। पटेल जी आप कहाँ से हैं प्रॉपर? हाँ सर। आप कहाँ से हैं? सर यूपी वाराणसी से सर। यूपी वाराणसी, अच्छा। चलिए वाराणसी आना हुआ तो आपको कॉल करूंगा। ओके सर। ओके चलिए करेंगे एंड यहाँ पे। हाँ सर। ओके चलिए, चलो थैंक यू। जिनको भी लेना होगा सॉफ्टवेयर वो कॉल कीजिए, और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। कुछ भी डाउट रहेगा, कुछ भी क्वेरी रहेगा, आपको पूरे क्लियर करके देंगे। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। चलिए दिलीप जी नमस्ते, चले बोलते बाद में भी। चलिए आज का प्रोग्राम हो गया, हो ना, 2 घंटा हो गया ना अपना। चलिए ठीक। डैशबोर्ड कर लिया ना आपने इंस्टॉल? नहीं अभी किया नहीं है, अभी खोलूंगा लैपटॉप तो करूँगा। हाँ कर लीजिए, और मेरा ये डाल दीजिए ना, फॉर्म भर के दीजिए ना। कौन सा? अभी गूगल फॉर्म डाला है ना मैंने, वो भर देंगे। क्या भर देंगे यार, भर दो ना, वो थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए। अभी लैपटॉप खोलने चलिए ओके, मोबाइल पे ही चल रहा है। चलिए बाय। ठीक। चलिए